हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? इस सेशन के माध्यम से हम प्लैनेट वीनस को डिफरेंट राशियों में समझने की कोशिश करेंगे। प्लैनेट वीनस इक्वल्स टू द धन, प्लैनेट वीनस इक्वल्स टू द मोक्षा, प्लैनेट वीनस इक्वल्स टू द लिबरेशन, प्लैनेट वीनस इक्वल्स टू द रिलेशनशिप मैरिज, प्लैनेट वीनस इक्वल्स टू कि आपके संबंध किस तरह से चलेंगे। प्लैनेट वीनस D1 चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और प्रश्न चार्ट बनवाएंगे कि भाई मेरा ये क्वेश्चन है, क्या मुझे ये नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यहाँ विवाह होगा या नहीं होगा, ये काम सिद्धि होगी या नहीं होगी, तो एस्ट्रोलॉजर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट मानता है ना वो है वीनस को। वीनस इच्छा पूर्ति कराता है, वीनस आपकी इच्छा संकल्प की सिद्धि कराता है। वीनस जिस राशि के अंदर है उसके अनुसार ही हमें मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, बट हमको उस राशि को डिफरेंट तरीक़ों से, आयाम से, डायमेंशन से समझना चाहिए। वी ट्राई टू कि भाई वीनस जिस राशि में बैठा है यही राशि मेरे लिए हमेशा स्पाउस लेके आएगी, मेरे संबंध, रिलेशनशिप बस इसी राशि के आसपास चलते हुए रहेंगे। लेकिन महर्षि पाराशर इन द BPHS सेज, एंड दिस इज द स्टेटमेंट गाइस, सीधा स्टेटमेंट है कि 7 साइन फ्रॉम द प्लैनेट वीनस इंडिकेट कौन सी एनर्जी, कौन सा प्लैनेट आपके जीवन में स्पाउस को लेके आएगा। तो जब भी हम वीनस को देखेंगे तो हम, अगर क्वेश्चन है कि भाई मेरे जीवन में स्पाउस कहाँ से आएगा, कौन ऐसी एनर्जी है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके रिगार्डिंग मुझे मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, जिसके रिगार्डिंग मुझे एफर्ट्स देने चाहिए, मेरी एनर्जी को कहाँ मुझे डायरेक्ट करना चाहिए। एंड द क्वेश्चन इज मैरिज, स्पाउस, 7th साइन। वीनस मेष में बैठा है तुला, वीनस वृषभ में बैठा हुआ है मंगल, वीनस मिथुन में बैठा हुआ है निश्चित रूप से प्लैनेट जुपिटर। ये आपके संबंध के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है। इनकी दशा, इनकी सब दशा, इनका स्पेशल ट्रांजिट, ये किसी स्पेशल पॉइंट के ऊपर से गुजरेंगे, ये भृगु पॉइंट के ऊपर से गुजरेंगे तो निश्चित रूप से मैरिज जो है वो चैनलाइज होगी या फिर संबंध चैनलाइज होंगे। वीनस से सेकंड साइन जो है वो वेल्थ को दिखाता है, आपके धन को दिखाता है। कभी हमने ये सोचा है कि जो बहुत जिन लोगों के पास पैसा है या बहुत जो फेमस हैं, मतलब फेम जिन्होंने प्राप्त कर लिया पूरी तरह से, फिल्म स्टार हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, क्या उनके संबंध बहुत आराम से चल रहे हैं? क्या वहाँ रिलेशनशिप मैरिज में कोई इशू ही नहीं है कि भाई आपका तो वीनस बहुत शानदार है, आप तो बिल्कुल लग्जरी की लाइफ जी रहे हो, आपको क्या संबंधों में समस्या है? और जिस इंसान का वीनस बिल्कुल ख़राब है, हम ये अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं ना, अच्छा यार इसके पास ये चीज़ नहीं है, इसका वीनस तो वर्क ही नहीं कर रहा होगा, और उस इंसान के संबंध में आपको अच्छे चलते हुए दिखा दूंगा। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि प्लैनेट वीनस से 7th साइन तो संबंधों का हो गया, सेकंड साइन वेल्थ का हो गया। तो हो सकता है आपके वीनस ने द सेकंड साइन अच्छा चुन रखा हो, मतलब वीनस से जो अगली राशि है वो अच्छी राशि है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, 7th अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। किसी किसी केस में हो सकता है दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो रिलेशन भी अच्छे हैं और व्यवस्थाएं भी बेटर हैं, बट एक चीज़ को आधार मान के दूसरी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हम एक चीज़ को ये मान के कि भाई इसके पास ये सब कुछ तो अच्छा है, हो सकता है इसका संबंध अच्छा ही चलेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बिकॉज राशियों की बहुत इंपॉर्टेंस है। वीनस से जो त्रिकोण में राशियां हैं, जैसे मेष में अगर किसी का वीनस है, शुक्र है, तो मैं कहूँगा आपकी त्रिकोण की राशियां लियो एंड सेज, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। और आकाश तत्व जो है वो सोलमेट टाइप के संबंध, ऐसे संबंध जिसमें आत्माओं को कनेक्शन, आत्मीय कनेक्शन होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। 7th साइन कौन एनर्जी आपके लिए स्पाउस लेके आएगी? अष्टम राशि अवॉइड करनी चाहिए। वीनस जहाँ पे बैठा है उससे अष्टम राशि जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, उससे थोड़ा बचना चाहिए। बिकॉज अष्टम का जो वीनस होता है, देयर इज ए स्टेटमेंट कि अष्टम का वीनस केवल रोने का काम करता है। अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ शुक्र, स्कॉर्पियो की एनर्जी को चैनलाइज करने वाला शुक्र जो है वो आइज़ तक को डिस्टर्ब कर देता है, रो रो के पर्सन जो है आंखों को खराब कर लेता है। तो अष्टम शुक्र से जो अष्टम राशियां हैं, या शुक्र और चंद्रमा में अगर षडाष्टक का योग है तो वहाँ पे संबंधों में समस्याएं देखने को मिलती हैं। वो समस्याएं संबंधों तक सीमित हैं, वो संबंधों तक वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि अब संबंधों में समस्या आ गई तो साहब धन में भी समस्या है, प्रोफेशन में भी समस्या है मेरे, तो मैं वेल्थ भी नहीं कमा पाऊंगा, ना मैं आर्टिस्ट बन पाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो वीनस की जो राशि है उससे डिफरेंट राशियाँ डिफरेंट रोल को परफॉर्म करती हैं। जहाँ पे वीनस बैठा हुआ है वो राशि ये बताएगी कि संबंध चलेंगे कैसे, चाहे वो बिजनेस के संबंध हो, वो ऑल द टाइम ये नहीं है कि मैरिज में ही संबंध कैसे चलेंगे, वो किसी भी तरह के संबंध हो वो उसी एनर्जी को चैनलाइज करने से चलेंगे। अगर किसी का वीनस कैंसर के अंदर बैठा है तो सारे ही संबंध इमोशन से चलेंगे। जिस दिन पर्सन ने इमोशन ड्राई कर दिए, इमोशन बाहर निकाल लिए, खींच लिए, वो संबंध वहीं पर कोलैप्स करेगा। आप समझे? और 7th हाउस अगर कैंसर में वीनस है तो 7th में कौन आ गया? प्लैनेट शनि। जब भी शनि की एनर्जीज चैनलाइज होंगी, पर्सन आपके, वो प्लैनेट आपके लिए संबंध लेके आएगा। इट मीन्स अगर सामने वाले को, आपके स्पाउस को, या आपके पॉसिबल स्पाउस होने वाले पर्सन, जब चार्ट मैचिंग की बात आती है तो वहाँ पे अगर आप देखें कि भाई शनि की दशा लगी हुई है, इट मीन्स कि ये तो दोनों चार्ट जो है वो मैरिज की तरफ जा सकते हैं। अगेन जा सकते हैं, जाएंगे या नहीं जाएंगे और चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट जाने की संभावनाएँ प्रबल हो चुकी हैं। वीनस से त्रिकोण की राशियों को हमने कवर करा। सेकंड राशि वेल्थ की राशि है, 11th राशि वेल्थ की राशि है। 12th वीनस से जो 12th है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये वो इच्छाएं हैं जो हम पूरी नहीं कर पाए, ये वो छूटी हुई इच्छाएं हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाई।
जिनका वीनस लिब्रा के अंदर होगा, उन्होंने पास्ट में परफेक्शन ऑल द टाइम रिलेशनशिप में, या तो परफेक्शन की समस्याएं रही हैं। वर्गो लिब्रा से 12th में जो वर्गो आती है, लिब्रा में वीनस होने से हम समझते हैं कि संबंध बहुत शानदार चलेंगे, बिकॉज अब तो वीनस अपनी मूल त्रिकोण में ही आ गया है। लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड, बिहाइंड में क्या चल रहा है, वर्गो की एनर्जी चल रही है। अभी भी नीच ऊर्जाएं वो जो है वर्गो की, वो अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो संबंध हो सकता है पर्सन चलाने में बहुत इनिशिएटिव्स दे, एफर्ट्स दे, लेकिन जैसे ही ब्रेक होंगे आउट ऑफ ब्लू ऑल ऑफ अ सडन, और वही परफेक्शन समस्याएं बनेंगी। परफेक्शन जो है बहुत बड़ी समस्या बनेगी संबंध में। परफेक्ट क्यों नहीं है ये संबंध, परफेक्ट क्यों नहीं है, आइडियलिस्टिक क्यों नहीं है, आइडियल संबंध मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ये समस्या बनेगी। बिकॉज वीनस ने आपको बता दिया कि भाई ये जो इच्छा थी आपकी कंप्लीट हुई ही नहीं। जो 12th फ्रॉम वीनस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु और वीनस का जो साथ है वो चार्ट के अंदर बना रहता है किसी ना किसी तरह से। केतु और वीनस का एक्सेस बना रहता है। इन्हीं सीरीज़ में हम उसे भी कवर करेंगे। कभी हमने देखा है कि केतु के नक्षत्रांश के बाद ही वीनस के नक्षत्रांश क्यों आते हैं, केतु की दशा के बाद ही वीनस की दशा क्यों आती है। और दारा कारक, द प्लैनेट फॉर रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप का प्लैनेट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको केतु के ही नक्षत्र में देखने को मिलेगा। अगर किसी का दारा कारक मेष में, लियो में या सहज में है, तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यार केतु के नक्षत्र में ही होगा, उससे आगे वो निकल नहीं सकता। जितने भी नक्षत्रांश में आएगा दारा कारक, केतु के हो सकते हैं, सूर्य के हो सकते हैं, चंद्रमा तक के हो सकते हैं, गुरु के हो सकते हैं, सेपरेटिव टेंडेंसीज वाले नक्षत्र होंगे जो शुक्र के विरोधी प्लैनेट है, धुर विरोधी हैं ये शुक्र के। पितृदोष में होता क्या है, पितृदोष में होता है कि आपकी मटेरियल वेल्थ नहीं होगी, विवाह में दिक्कत आएंगी, परिवार चलाने में दिक्कत आएंगी और संतान उत्पत्ति में दिक्कत आएंगी। द फंडा ऑफ मैरिज इन हिंदू ट्रेडिशन, हमारे ट्रेडिशन में क्या फंडा है, द संतान, उत्तम कोटि की संतान प्राप्ति। अगर आप शुक्र स्तोत्र को पढ़ेंगे, सो इट स्टार्ट्स विद नमो भार्गव श्रेष्ठ देव दानव पूजित। भार्गव श्रेष्ठ हैं जिन्हें देव और दानव पूजते हैं। अब देव और दानव का मतलब ये नहीं है कि कोई देव ऊर्जाएं, कि बेनिफिक ऊर्जाएं और मेलेफिक ऊर्जाएं, आप इस तरह से उसे समझ सकते हैं। हर पर्सन के लिए एक बेनिफिक प्लैनेटों का सेट होता है, मेलेफिक प्लैनेटों का सेट होता है। अगर मेष राइजिंग है तो आपके लिए कुछ बेनिफिक प्लैनेट हैं, कुछ मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, और वो दोनों शुक्र को हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं। ये शुक्र की पावर है। मटेरियल प्लेन पे शुक्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है। D1 चार्ट में शुक्र की पावर सबसे ज़्यादा है, आप ये समझ सकते हैं। अगर शुक्र कोलैप्स कर जाता है तो इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती। शुक्र स्तोत्र में इच्छा पूर्ति के लिए शुक्र को माना गया है कि इच्छा पूर्ति, डिज़ायर कंप्लीट होगी ही जब। इसीलिए प्रश्न चार्ट में एस्ट्रोलॉजर एक बार ये जरूर चेक करते हैं कि शुक्र कितना मजबूत है इस समय इस कुंडली में। अगर शुक्र मजबूत नहीं है, डिज़ायर कंप्लीट, इच्छा पूर्ति अटक जाती है, अधूरी रह जाती है। तो इच्छा पूर्ति में शुक्र की इंपॉर्टेंस है। इसीलिए ये काम त्रिकोण को कंट्रोल करता है, काम का त्रिकोण कंट्रोल करता है और जल तत्वों को कंट्रोल करता है। तत्वों में तत्व जल तत्वों को कंट्रोल करता है। नाउ अबाउट प्लैनेट वीनस, वीनस के फादर का जो नेम है, जो इनके पिता का नेम है, वो सप्तऋषि मंडल में से आते हुए ऋषि भृगु हैं। आपने भृगु ऋषि के बारे में सुना होगा, BNN नाड़ी सुनी होगी, भृगु नंदी नाड़ी, BN भृगु नाड़ी सुनी होगी। ये जो भी लोग करते हैं ना, इनका आप राइजिंग साइन देखिएगा, या तो टॉरस होगा या मून इन कैंसर होगा। इन लोगों के अंदर वो वीनस की ऊर्जा है, इसीलिए ये ऋषि भृगु के साथ कनेक्ट महसूस करते हैं। अगर आपको वीनस को चैनलाइज करना है तो आपको ऋषि भृगु के साथ कनेक्ट स्थापित करना होगा। कई लोग हैं BNN भृगु नाड़ी करते 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 उनके जीवन में या तो उनकी मैरिज हो गई या फिर उनके संबंध बनने लग गए। द आंसर इज़ कि आप वीनस की एनर्जी को एक लिमिट से ज़्यादा चैनलाइज कर रहे हैं, आप वीनस को मजबूत करते जा रहे हैं अपने चार्ट में। तो उसका मैनिफेस्टेशन उन्हें देखने को मिला कि या तो रिलेशनशिप बने, मैरिज हुई, या कुछ ना कुछ हुआ उनके जीवन में, वेल्थ को लेके कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स उन्हें देखने को मिले। तो अगर आप ऋषि भृगु को प्रसन्न करते हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल रेमेडी, जिससे कि वीनस आपका बेटर परफॉर्म करने लग जाए। एंड ऋषि भृगु जो है वो इंडिया में इज़ लाइक द नर्मदा रिवर, भड़ोच का इलाका, या इन इलाकों से कनेक्टेड है, बट उसको भी हम आने वाले सीरीज़ में अच्छी तरह से कवर करेंगे। सो यू जस्ट कैन डू द परफेक्ट रेमेडी एट द परफेक्ट प्लेस, जहाँ पे उसकी आवश्यकता है आप वहीं उसे परफॉर्म करें, ताकि जब हमें वेल्थ को चैनलाइज करना हो तो हम एक तरीके से कर सकें, जब हमें रिलेशन मैरिज को चैनलाइज करना हो तो एक हम तरीके से कर सकें। अदरवाइज हम बस शुक्र इस राशि में बैठा है, शुक्र नीच का है, शुक्र उच्च का है, शुक्र पावरफुल है, शुक्र पे दृष्टि आ रही है, इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे। एट अ पॉइंट हम शुक्र कुंडली बना सकते हैं, जैसे हम सूर्य कुंडली बनाते हैं, चंद्र कुंडली बनाते हैं, ऐसे ही शुक्र कुंडली होती है। द शुक्र कुंडली में अगर आप दारा कारक को प्लेस कर दो, उपद लग्न को प्लेस कर दो, आप 7th हाउस को प्लेस कर दो, 7वीं राशि देख लो, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्या कार्मिक रिलेशंस अच्छी तरह चलेंगे, फ्यूचर में आने वाले नए रिलेशन अच्छी तरह चलेंगे, क्या जो ये रिलेशनशिप है ये बेटर परफॉर्म करेगी, या जो स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल पार्टनर है, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। कभी हमने सोचा है 7th हाउस को हम मारक क्यों कहते हैं बर्थ चार्ट में? जो स्पाउस को लेके आ रहा है, क्या वो मारक हो सकता है कभी भी? लेकिन एक यही ऐसा संबंध है जो ईश्वर ने हमारे ऊपर छोड़ा है। इस लाइक यहाँ पे थोड़ी फ्री विल है। एक पर्सन को ढूंढने में एक फ्री विल हो सकती है। अगर आपने एक सही पर्सन ढूंढ लिया, एक कार्मिक, एट द एंड तो वो कार्मिक है।
अगर एक सही पर्सन ढूंढ लिया तो लाइफ जस्ट लाइक ईजी लाइफ हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज जो ये 7th हाउस का टर्निंग पॉइंट था, ये टर्निंग पॉइंट ना बन के एक डेड पॉइंट, एक एंड पॉइंट बन जाता है कि अब बस यहाँ से सब कुछ रुक गया है। इसीलिए 7th हाउस को मारक इन नेचर, द मारक इन नेचर, यही एक कार्मिक संबंध है। इसके अलावा सब कुछ ईश्वर ने आपको सेट दे दिया, फादर मदर सिबलिंग्स जो मेन थे वो सब आपको सेट मिल गए, रिलेटिव सब कुछ सेट है। बस एक ही पर्सन है जिसको ढूंढने के लिए, और इसीलिए डिफरेंट हमने व्यवस्थाओं को निर्माण करा, दारा कारक को पद लग्न। कभी आपने सोचा फादर मदर इनको ढूंढने के लिए क्यों हम ऐसी चीज़ों को नहीं बना रहे? बस वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कंट्रोल्ड हमारे पास नहीं है, बट यहाँ पे कंट्रोल हमारे पास है। तो अगर किसी का शुक्र मेष राशि में होगा तो आपको प्लैनेट शुक्र को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। वही प्लैनेट आपके लिए संबंध लेके आएगा। कौन सी ऐसी इच्छाएं जो हमारी अधूरी रही हैं, कौन सी ऐसी इच्छाएं जो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, या जिनके अंदर हमने बहुत संघर्ष देखा है। हमने संघर्ष देखा है मिथुन पाइसेस राशि के अराउंड। तो अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो कि पाइसेस मून साइन का है या पाइसेस में उसका वीनस है, समझ जाइएगा कि इस पर्सन के साथ या तो पिछले जीवन में कोई कनेक्शन रहा है, या हो सकता है इस पर्सन के साथ या इस पर्सन के कारण मेरी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति अधूरी रह गई हो, या इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई हों। शुक्र का मेष राशि में होना इंडिकेट करता है कि यहाँ पर प्लैनेट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके पास मंगल की ऊर्जा है, ये मंगल से चार्ज्ड है, ये उसका डिस्पोजिटर हो गया। आपको पता है शुक्र का जो डिस्पोजिटर होता है, जैसे राहु का एक डिस्पोजिटर है, केतु का एक डिस्पोजिटर है, प्लैनेट जस्ट राशि में बैठेगा उसका कोई तो स्वामी होगा ना, कोई तो उसका डिस्पोजिटर बनेगा। तो शुक्र का जो डिस्पोजिटर है वो क्या करता है, क्या करेगा शुक्र का डिस्पोजिटर ऐसा जो कोई और नहीं कर पाएगा? ये क्या रोल है शुक्र के डिस्पोजिटर का? शुक्र का डिस्पोजिटर ये इंडिकेट करता है कि पर्सन को जीवन में वेल्थ और इच्छा पूर्ति किस तरीके से कराई जा सकती है। शुक्र जिन लोगों का कर्क राशि में होगा उनकी मदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। या तो मदर हो सकता है कि वर्किंग फीमेल हैं, कोई ना कोई काम करती हैं, बिजनेस में हो सकती हैं, कोई ऐसा वर्क करती हैं जिससे कि जातक की जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं जो हैं वो कंप्लीट हो पाएँ। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इंपॉर्टेंट दैट कमिंग फ्रॉम द मदर साइड, जो मदर साइड से आएगा ही आएगा। जब भी इच्छा कंप्लीट करने की बात आएगी, डिज़ायर को फुलफिल करने की बात आएगी, तब आपको शुक्र के डिस्पोजिटर को महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। इन द होरा कुंडली नाउ द व्हाट इज़ द होरा चार्ट, हर समय हर दिन का जो टाइम है वो डेडिकेटेड है कि ये जो पर्टिकुलर आर चल रहा है, ये जो पर्टिकुलर समय चल रहा है, ये इस प्लैनेट का चल रहा है। शुक्रवार के दिन जैसे ही सूर्य उदय होता है, वो जो एक पर्टिकुलर घंटा है, वो एक जो पर्टिकुलर टाइम का फ्रेम है, टाइम फ्रेम, वो शुक्र से ही कंट्रोल्ड है। तो आपको शुक्र की उपाय, शुक्र की स्तुति, शुक्र के मंत्रा का जाप उसी समय करना चाहिए जब शुक्र का टाइम चल रहा हो। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि हम शुक्र के डिस्पोजिटर को इन्वॉल्व करेंगे कि मेरा शुक्र अगर मिथुन राशि में बैठा हुआ है तो बुध को मुझे इन्वॉल्व करना ही करना है, बुध को तो मुझे इन्वॉल्व करना ही करना है। मेरी इच्छा पूर्ति में बुध महत्वपूर्ण योगदान देगा। आप बुध को इग्नोर करके इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, बिकॉज बुध उसका डिस्पोजिटर है। शुक्र ने बुध की राशि को ही क्यों चुना? उसने इसीलिए चुना कि भाई शुक्र ने मान लिया कि ये मेरा डिस्पोजिटर है, ये मुझे इच्छाएं, मेरी इच्छाएं कंप्लीट करा के देगा। शुक्र एक भोगी प्लैनेट है, एक कामी प्लैनेट है, ऐसा प्लैनेट है जो चाहता है कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं, इच्छाएं कंप्लीट हो जाएं। उसके लिए उसे किसी न किसी प्लैनेट का, किसी न किसी एनर्जी का साथ चाहिए, और यहाँ वो साथ लेता है अपने डिस्पोजिटर से। शुक्र अगर लियो में है तो सूर्य लियो में बैठा हुआ है। शुक्र राज्य प्राप्ति, राज्य से सेवा, राज्य से सरकार से कुछ ना कुछ, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, इनको दिखाता है। ये उसकी जातक की इच्छा है, क्या ये कंप्लीट होगी या नहीं होगी, और होगी तो कैसे होगी। लाइक एट ए पॉइंट हर पर्सन आके एक बात तो कहेगा ना, भाई इतने प्लैनेट हैं, इतनी राशियां हैं, मैं इन सबके मंत्रास का तो दिन भर जाप नहीं कर सकता। ऐसे भी लोग हैं जो सुबह से शाम तक बस उन्होंने कोई बीज मंत्र ऐसा नहीं जो छोड़ा हो, बट आप हर पर्सन, हर प्लैनेट को चैनलाइज नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। तो आपको ये जानना होगा, अगर मेरी इच्छा पूर्ति मुझे चाहिए, मुझे शुक्र का डिस्पोजिटर इसको चैनलाइज करना है। अगर मुझे स्पाउस ढूंढना है तो शुक्र से 7th राशि कौन सी है, इसको मुझे चैनलाइज करना है। अगर मुझे वेल्थ के लिए बेटर करना है तो शुक्र से 2nd हाउस पे मुझे फोकस करना है। और अगर मुझे मेरे पास्ट लाइफ को समझना है, पास्ट लाइफ के पैटर्न्स को समझना है, तो शुक्र से 12th को मुझे देखना है। अगर मुझे सोलमेट टाइप के कनेक्शन चाहिए तो शुक्र से त्रिकोण की राशियों को मुझे देखना है। अगर मुझे अपने आप को थोड़ा सेफ गार्ड करना है इन रिलेशनशिप तो शुक्र से 8th राशि से बच के रहना है। अगर मुझे रिलेशन में प्रारब्ध की ऊर्जाओं को इन्वॉल्व करना है, मीन्स एक बहुत सॉलिड रॉक फाउंडेशन देनी है संबंध को, तो मुझे शुक्र से 6th राशि को देखना है। शुक्र से 4th राशि धन, संपदा, सुख, इन सब को दिखाती है। शुक्र से 4th राशि, तो शुक्र जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ से आप काउंट कर लीजिए, या अभी ये काम तो हम कर ही लेंगे, लाइक शुक्र किस राशि में बैठा हुआ है वहाँ से। और कब हमें रेमेडीज़ करनी चाहिए, कब उपाय करना चाहिए, शुक्र की होरा में करिए। जब शुक्र का टाइम चल रहा हो कि आज इस दिन का ये जो टाइम है ये शुक्र का टाइम है,
या उस प्लैनेट की हुरा में करिए जो कि शुक्र को अपनी राशि दे चुका है, जिसने कहा है शुक्र से आओ भाई मेरी राशि में बैठो। शुक्र को जो प्लैनेट राशि देगा वो प्लैनेट कितना समझदार होगा। आप शुक्र को घर में ला के बिठाएंगे, आप कितने एक समझदार इंसान होंगे कि मैंने शुक्र को ही घर में बिठा रखा है, लक्ष्मी को घर में बिठा रखा है। तो जिस राशि में शुक्र बैठा है वही राशि जो है वो लक्ष्मी के चैनलाइजेशन को इंडिकेट करती है। और लक्ष्मी का चैनलाइजेशन का मतलब है इच्छा पूर्ति। अब इसे कोई धन से ना जोड़ ले कि लक्ष्मी के चैनलाइजेशन का मतलब है कि सोना ऊपर से बरसेगा, ना, ये इच्छा पूर्ति है। माता लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी फॉर्मेट में इच्छा पूर्ति को इंडिकेट करती हैं। ये पुत्र इच्छा को, संतान प्राप्ति को, विवाह संबंधों को, धन संबंधों को, सबकी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने वाली देवी हैं। अष्टलक्ष्मी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो उन सब के लिए आप जुड़े रहिए, आप कनेक्टेड रहिए। ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ फॉर्मेट में चल रहा है। तो अब आपको पता लगा कि शुक्र के जो फादर हैं उनका नाम भृगु है, मदर का नाम काव्य माता है, और शुक्र के जो फादर हैं, जो हमारे मैरिज का कॉन्सेप्ट है, इज़ इन द नाइट में होने का, या शिव जी के विवाह का जो में जिनका योगदान सबसे ज़्यादा है, सप्तऋषि मंडल। आपने सुना होगा सप्तऋषि मंडल के बारे में। कोई हो सकता है आपसे पूछ ले कि गाइज यू टॉक अबाउट सप्तऋषि मंडल, आप प्लैनेटों की बात करते हैं, इसमें ऋषि भृगु कहाँ है, या भृगु पॉइंट जो है उसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस है? शुक्र का इन्फ्लुएंस है। तभी कोई प्लैनेट जब भी भृगु पॉइंट को क्रॉस करता है ट्रांजिट में, वो आपको कुछ ना कुछ दे के जाता है। ऋषि भृगु वो देने का काम करते हैं। लॉर्ड शिव के विवाह में महत्वपूर्ण योगदान सप्तऋषि मंडल का। नाइट में विवाह का कॉन्सेप्ट सप्तऋषि मंडल स्काई में रहता है। उनकी ब्लेसिंग से ही विवाह संभव है। ब्रह्म विवाह की जब हम बात करते हैं, द ब्रह्म विवाह, वो उन्हीं के, ब्रह्म विवाह मीन्स जो सोसाइटी में आजकल होता है नाइट के टाइम पे, सो दैट पॉसिबल ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द सप्तऋषि मंडल। शुक्र तिथियों को कंट्रोल करते हैं। कि ये जो तिथियों का कॉन्सेप्ट है ये शुक्र से ही संचालित है, क्योंकि तिथियां जो हैं वो जल तत्व को कंट्रोल करती हैं। तो शुक्र का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है गाइस। जो लोग शुक्र को अपने जीवन में उतार के चलते हैं वो शुक्र को इतना बैलेंस कर लेते हैं, फाइन ट्यून कर लेते हैं। ये बड़ी बड़ी बिजनेस डील है, नहीं होंगी। जब न्यू मून का टाइम चलेगा, जब कोई खतरनाक टाइम चल रहा होगा, उस समय होंगी नहीं। एस्ट्रोलॉजर्स आपसे मना कर देंगे, भाई रीडिंग इस समय नहीं हो सकती, न्यू मून चल रहा है। कुछ ऐसे उल्टे दिमाग के लोग होते हैं, उनको जो रीडिंग्स एंड ऑल वो सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजर जो है घर में रीडिंग बनाता है। वो भी प्लैनेटों से इन्फ्लुएंस्ड है। न्यू मून के आसपास रिलेशनशिप की रीडिंग चाहिए। जब स्काई में वो राशि, वो तिथि जो इंडिकेट करती है सेपरेशंस को, वो चल रही है, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ रीडिंग, और उससे आपकी उम्मीद है कि विवाह होगा, तो आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर से भी चार्ट दिखाएं, रीडिंग की तरफ जाएं, सो दे आर बेटर गो जब शुक्र की स्थिति मजबूत हो, तिथियां मजबूत हों, तिथियों के अंदर पूर्ण तिथियां लगी हुई हों। तिथियों में भी दे आर नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इस तरह से चलती हैं। तो वहाँ पे पूर्ण होनी चाहिए, शुक्र की इन्फ्लुएंस होना चाहिए। पूर्णिमा के आसपास आप जा सकते हैं, और जस्ट गो फॉर द बेटर। जब तिथियां इंक्रीज हो रही हैं तब जाइए, न्यू मून को अवॉइड करिए। न्यू मून के आसपास संबंधों में सेपरेशन होता ही होता है। कार्मिक संबंध निश्चित रूप से जॉल्ट को महसूस करते हैं जब न्यू मून का टाइम होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने शुक्र के बारे में कवर करी है। अब शुक्र को राशियों में समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा शुक्र कैसा शुक्र है, क्या वो पावरफुल शुक्र है या नहीं है। तो 1 से 4 नंबर की जो राशियाँ हैं वो इमोशनल राशियाँ हैं, उनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। 5 से 8 नंबर की जो राशियाँ हैं वो प्रैक्टिकल राशियाँ हैं, उनके अंदर प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है। और 9 से 12 नंबर की राशियाँ जो है वो स्पिरिचुअल राशियाँ हैं, उनके अंदर अध्यात्म बहुत ज़्यादा, अध्यात्म उनके अंदर कूट कूट के भरा है। शुक्र को अगर आप देखेंगे तो इमोशनल प्लेन पे भी है, इस प्रैक्टिकल प्लेन पे भी है, टॉरस है इमोशनल प्लेन में, प्रैक्टिकल प्लेन में है लिब्रा, 5 से 8 में आ जाती है। लेकिन 9 से 12 गुरु और शनि की राशियाँ वहाँ है ही नहीं, शुक्र की बेचारे की राशि। तो शुक्र वहाँ क्या करते हैं कि अपनी उच्च राशि बना लेते हैं कि 12th हाउस में है मेरी उच्च राशि, और 12th हाउस का मतलब है लिबरेशन, मोक्ष, और इसी का दूसरा मतलब है इच्छाओं का ख़त्म हो जाना। जब इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं तब मोक्ष हो जाता है। नहीं तो फिर मोक्ष का दूसरा प्लैनेट केतु है, वो मोक्ष क्या कराता है, वो इच्छाओं का दमन कराता है। इच्छाओं का दमन मतलब किसी को पकड़ के आप कहो, पीट के कहो कि मोक्ष करा देंगे हम तेरा, तो वो मोक्ष नहीं, मर्डर टाइप है कि भाई आपने मोक्ष नहीं कराया, उसकी इच्छाएं ही खत्म कर दी जीवन जीने की। और एक है शुक्र, जिसका शुक्र अच्छा होगा वो अटैच भी नहीं होगा, डिटैच भी नहीं होगा, वो बस है। जैसे जल होता है ना, वाटर होता है, फ्लो करता रहता है। अगर आपका शुक्र जल राशियों के अंदर है तो वो शुक्र इतना वाटर दिखाता है, इतना जल दिखाता है कि ये इंसान जल तत्व से लबालब है। जल तत्व इसके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। जल तत्व सबसे अच्छा है संबंधों को चलाने में। अर्थ तत्व स्टेबिलिटी देते हैं ऑल द टाइम। अर्थ की राशियाँ, अर्थ प्लेन हमेशा स्टेबिलिटी देती हैं। एयर के जो प्लेन्स होते हैं वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा देते हैं, इच्छाएं, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा देते हैं। और
फायर की जो राशियाँ हैं वो उनके अंदर केतु का नक्षत्र है, केतु का स्टार्ट ही उनका केतु से है, तो वहाँ पे संबंधों को थोड़े अलग तरीके से चलाना चाहिए। अब कैसे चलाएं, क्या चलाएं, धन कैसा होगा, सब कुछ समझ लेते हैं राशियों से। तो अपने बर्थ चार्ट को निकाल लीजिए, देख लीजिए कौन सी राशि आपकी उदय हो रही है। वेल, मेष राशि में बैठे हुए शुक्र जो है वो संबंधों में तीव्रता को इंडिकेट करता है। मेष के बाद आती है राशि वृषभ, तुला के बाद आती है राशि स्कॉर्पियो। इसका मतलब है शुक्र और मंगल का यूनिवर्स में एक शानदार कनेक्ट है, अलाइनमेंट है। और वो अलाइनमेंट कैसा है, एक दूसरे का सपोर्ट करने वाला। मेष के बाद वृषभ, मंगल के बाद शुक्र, और तुला के बाद वृश्चिक, शुक्र के बाद मंगल। तो ये जो अलाइनमेंट है ये हमें देखने को बार बार मिलता है। जब भी मेष में शुक्र होगा, आप ऐसे पर्सन होंगे जो कि अपने पार्टनर को या तो प्रोटेक्टेड फील कराना चाहते हैं, हर संबंध में दूसरे पर्सन को प्रोटेक्टेड फील कराना चाहते हैं। बस आपने वो तलवार अपने हाथों में उठा रखी है, मेष का वो धनुष अपने हाथों में उठा रखा है कि भाई कोई भी अगर समस्या होगी तो आम दे हो, मैं वहाँ पे विद्यमान हूँ, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। और यही आप अपने सामने वाले पर्सन से चाहते हैं। जस्ट लाइक वर्ड ना कहे, बात ना करे, वो प्रेजेंट हो जब भी कोई चैलेंजेस देखने को मिले। और स्पेशली इमोशनल टर्मोइल में तो आपको आपके पर्सन का साथ हमेशा चाहिए ही चाहिए। तो अगर बिजनेस पार्टनरशिप है, किसी भी तरह का संबंध है, तो वो चलेगा इसी बेसिक अलाइनमेंट पे कि अगर सामने वाले का सपोर्ट आपको आपके इमोशनल टर्मोइल पे मिल रहा है, ओनली दैन यू गोइंग टू इन्वेस्ट मोर फ्रॉम योर साइड। कौन सी ऐसी एनर्जी है जो स्पाउस ला सकती है आपके जीवन के अंदर। तो जब जीवन साथी स्पाउस लाने की बात होगी तो हम शुक्र से 7th राशि देखेंगे। एंड हियर द 7th राशि शुक्र इटसेल्फ। तो केवल यही शुक्र है जो कि हमारे जीवन में संबंध ला सकता है। जब भी मैरिज होगी, जब भी रिलेशन बनेंगे, हमें शुक्र की दशाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है यार, शुक्र का इन्फ्लुएंस आया, उसमें मंगल का भी टच हो सकता है, मंगल का तत्व हो सकता है। और फॉर मोर एडवांस एस्ट्रोलॉजर्स मंगल का हो सकता है भृगु पॉइंट के ऊपर ट्रांजिट आपको देखने को मिल जाए जब भी संबंध बनने की बात हो। बिकॉज जो इच्छा पूर्ति है वो मंगल के अधीन है, वो मंगल के अधीन है। शुक्र ने मंगल को चुन लिया, शुक्र वहाँ जाके बैठ गए। शुक्र ने कहा ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कैसे जीवन में आगे चलना है। एंड मंगल अपनी तेज़ी से आगे चलता है, तीव्रता से आगे चलता है। इसी राशि के अंदर सूर्य जो है वो उच्च के होता है। आप सोचिए, जिस राशि के अंदर कोई प्लैनेट उच्च का होता है, इट मीन्स कि वो राशि उस प्लैनेट को बेटर फील कराती है, उसको बेटर एनर्जीज देती है। और सूर्य जो है वो 24, 28 इन दोनों टाइम ड्यूरेशन में तो एक्टिवेट और चैनलाइज होते ही होते हैं जीवन में। जो हमारे पुरुषार्थ हैं तो 25 साल के बाद एक नया पुरुषार्थ स्टार्ट होता है। तो 24, 28 इट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके जीवन में बन जाते हैं। और हो सकता है मैरिज में इन्हीं एज के आसपास आपको संबंध देखने को मिले। शनि यहाँ पर समस्याओं के कारक है, और शनि यहाँ नीच के होता है। तो अगर संबंधों में डीले आने लगे, मैरिज में समय लगने लगे, तो कंसर्न्स ज़्यादा, एंजाइटी हमें ज़्यादा किक करेगी। अपने चार्ट में देखिए, शनि का अगर ट्रांजिट चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है तो हम ज़्यादा कंसर्न होंगे अपने संबंधों को लेके। शनि की दशा आते ही, शनि की सबदशा आते ही संबंधों में हमें वो चैलेंजिंग एनर्जी महसूस करने को मिलेगी। अगर कहीं से भी फादर इन्वॉल्व होते हैं, संबंध दोनों तरफ से चल रहे हैं, और फादर इन्वॉल्व हो जाएं या आफ्टर मैरिज बच्चों की बातें इन्वॉल्व हो जाएं, तो उन दोनों की वजह से भी समस्याएं संबंधों में देखने को मिल सकती हैं। मीन्स आपका आपके पर्सन के साथ जो डायनामिक्स है वो बहुत शानदार रहेगा, वो एनर्जी शानदार है। लेकिन वन कम्स टू सस्टेनमेंट, किसी भी संबंध को संभालना है, चलाना है, चाहे वो बिजनेस का संबंध हो, तो कोशिश करिए कि अपने सीनियर्स के साथ, जो भी पर्सन असर्टिव है ना आपकी टीम के अंदर, आपको दिखाई दे यार ये सूर्य जैसा पर्सन है, असर्टिव है, उस पर्सन के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करिए। और एक ऐसा पर्सन है जो शनि जैसा है, कोल्ड है, ड्राई है, डिटैच रहता है, किसी की बात नहीं सुनता, उस पर्सन से दूर होने की कोशिश करिए। यहाँ कोल्डनेस, ड्राई संबंध में अगर इमोशंस नहीं रह गए, ड्राइनेस आ गई या वो दूरी इंक्रीज़ होने लगी, तो संबंध निश्चित रूप से ड्रॉप खाएंगे। कोई भी इच्छा पूरी करनी है, मंगल ही आपकी इच्छाओं को कंप्लीट करा सकता है। मंगल इज़ द प्लैनेट। अब आपको उसी प्लैनेट को चैनलाइज करना है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की इच्छा हो, चाहे वो वेल्थ चैनलाइजेशन की इच्छा हो। एंड अबाउट द वेल्थ, द सेकंड साइन फ्रॉम प्लैनेट वीनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो टॉरस है, तो आई थिंक वेल्थ में स्थिरता रहना यहाँ सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। जो भी संबंध बनेंगे, क्या वो स्थिर होंगे या नहीं होंगे, लंबे समय तक चलेंगे या नहीं चलेंगे, सस्टेनेबल होंगे या नहीं होंगे, वेल्थ में स्थिरता रहेगी या नहीं रहेगी। तो जब हमें वेल्थ देखनी है तो सेकंड साइन, स्पाउस देखना है तो 7th साइन। स्पाउस कौन सा प्लैनेट स्पाउस लेके आएगा? द 7th साइन फ्रॉम प्लैनेट वीनस। वीनस से 7वीं राशि, जो कि यहाँ पे कौन सी है? तुला है। तो बैलेंस आपको चाहिए पार्टनरशिप में। जिस दिन बैलेंस हटा उसी दिन संबंधों में समस्याएं आई। इसीलिए मेष में बैठा हुआ शुक्र संबंधों में इश्यूज़ को देता है। द इश्यूज़ कम्स व्हेन यू इन्वॉल्व प्लैनेट सूर्य। सूर्य को जब आप इन्वॉल्व करते हैं, सूर्य असर्टिव प्लैनेट है, वो संबंधों में असर्टिवनेस लेके आता है। या तो आप असर्टिव हो जाएंगे या सामने वाला, और वहाँ से संबंधों में इश्यूज़ हमें देखने को मिल सकता है। शुक्र मेष राशि में बैठा हुआ शुक्र जो है वो सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, किसी तरह की हीलिंग,
मेडिटेशन या फिर हेल्थ वेलनेस सेंटर, इन तरह की जॉब्स में जाने की बहुत कोशिश करता है। एक तो केतु का टच है, हीलिंग का टच है, और सेकंड साइन जो है वो स्टेबिलिटी का साइन है, फैमिली का साइन है। तो उसकी कोशिश रहती है कि भाई किसी भी तरह से फैमिली से मैं लिंक हो जाऊँ, और यही इसी तरह से हम वेल्थ को चैनलाइज कर सकते हैं। जितना आप उस साइन को अच्छा फील कराएंगे, जितना मेष राशि अच्छा परफॉर्म करेगी आपके वो चार्ट में, उतना बेटर आपका जो संबंध है वो हो सकता है। एज आई साइड कि शुक्र से अष्टम राशि जो है उसको हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो स्कॉर्पियो के तत्व को, स्कॉर्पियो के टच को अवॉइड करिए। हो सकता है दोनों तरफ से चीज़ें ठीक हो, लेकिन एक तरफ हो गया हो कि भाई मैं स्कॉर्पियो जैसा हूँ, जस्ट हिडन रहूँगा, सीक्रेटिव रहूँगा, तो आ गया ना उससे वो कोल्डनेस, वो ड्राइनेस, और फिर वो संबंध डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो अब आपको पता है टू डू व्हाट नॉट, क्या हमें करना है, क्या हमें अवॉइड करना है वेल्थ में, इच्छा पूर्ति में। और होरा चार्ट आप इंस्टा से ले सकते हैं, इंस्टा आईडी पे फॉलो कर लीजिएगा। देयर वी विल पोस्ट कि इस समय किस प्लैनेट की होरा चल रही है, उस समय किस प्लैनेट की होरा चल रही है। जो भी मैनिफेस्टेशन हो शुक्र से रिलेटेड, वो केवल और केवल शुक्र की और मंगल की होरा में होना चाहिए। अगर आप उसको शनि की होरा में, शनि के टाइम में कर रहे हैं शुक्र स्तोत्र या शुक्र के मंत्रों का जाप, तो वो ये रिवर्स बैकफायर कर सकता है, मतलब वहाँ पे वो ठीक नहीं रहेगा। अगर ये वृषभ में होता है तो वेल, मूल राशि है शुक्र की, यहाँ तो शुक्र का अपना घर है, शुक्र की एनर्जीज़ हैं। शुक्र से सेवंथ राशि जो है वो संबंधों को लेके आती है, तो प्लैनेट मंगल जो है वो संबंधों को लेके आएंगे। और मंगल की ऊर्जाएं, स्कॉर्पियो की ऊर्जाएं, इट मीन्स थोड़ा हिडन टाइप का, थोड़ा सीक्रेटिव टाइप का जो भी संबंध बनेगा वो हिडन इन नेचर, सीक्रेटिव इन नेचर। स्कॉर्पियो के टच को हमेशा अपने अंदर समाहित करके रहेगा। ऑल ऑफ अ सडन, बहुत तीव्रता से, बहुत जल्दी और अनायास, आपने सोचा भी नहीं था बट कोई संबंध बन जाए, ये ऊर्जा यहाँ देखने को मिलती हैं। और ये अबाउट योर स्पाउस है, दिस अबाउट योर स्पाउस। तो मंगल की दशा, मंगल का टाइम, मंगल की एनर्जीज ही आपके स्पाउस को, आपके पार्टनर को, आपके जो जीवन साथी है उसको आपके जीवन के अंदर लेके आ सकती है। शुक्र इज सिटिंग इन टॉरस, शुक्र बैठे हुए हैं टॉरस के अंदर। कैसी राशि है? अर्थ एलिमेंट की राशि है। शुक्र जल तत्व के स्वामी हैं, अर्थ एलिमेंट में आते हैं तो राशि को बहुत बेटर कर देते हैं। राशि यहाँ पे ग्रो करने लगती है। राशि के अंदर वो जो फर्टाइल होता है ना कि राशि ये बहुत अच्छी उर्वरक राशि हो गई है। अब ये जिस भी हाउस के अंदर आपके बर्थ चार्ट में आ रही है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। टॉरस वैसे एक स्टेबिलिटी की राशि है, तो मुझे लगता है टॉरस में शुक्र जो है वो काफ़ी अच्छा फैमिली मैन टाइप के पर्सन जो है आपको बना सकती है। और एक ऐसा पर्सन जो हमेशा किसी न किसी रिलेशन को, संबंध को चलाने की कोशिश अपनी तरफ से मैक्सिमम करता रहे। मैक्सिमम कोशिश आपकी तरफ से ऑल द टाइम बनी रहती है। नाउ शुक्र से अगर आप सेकंड राशि को देखेंगे तो वो आपके वेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वो रिलेशनशिप का फ्यूचर है कि इस संबंध का फ्यूचर क्या है। बट यहाँ पे हम वेल्थ के डायमेंशन को कवर करेंगे एंड दैट शुक्र से सेकंड राशि इज मिथुन, जेमिना। और उस राशि के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन की आदत है, डायलॉग्स की आदत है, डिप्लोमेसी की आदत है, और इन्वेस्टमेंट में वो SIP, म्यूचुअल फंड, फिनटेक कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विस, इनकी तरफ रहती है। तो अगर कोई आपसे कहे कि मेरा शुक्र टॉरस के अंदर है, तो ये एडवाइस उसके लिए होगी कि आप मिथुन के काम को अपने जीवन के अंदर उतारिए, मिथुन के काम करना स्टार्ट करिए, जिससे कि आपका शुक्र जो है वो बेटर परफॉर्म कर पाए। वेल्थ की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा चैनल जब ही खुलेंगे जब आप मिथुन को अपने जीवन के अंदर इन्वॉल्व करके रखते हो। सेवंथ राशि शुक्र से स्पाउस, संबंधों को लेके आती है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो के टच प्लैनेट मंगल की दशा, उसकी सब दशा आते ही समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं संबंधों की बात हो सकती है। हो सकता है सामने वाले पर्सन के चार्ट में आपको यही मंगल की एनर्जीज देखने को मिल जाए। नाउ अबाउट टॉरस, यहाँ पे चंद्रमा जो है वो उच्च के होता है। जो राशि जिस प्लैनेट को उच्च का करती है उसके अंदर उस प्लैनेट के गुण जो है वो मौजूद रहते हैं ऑल द टाइम। तभी उनके गुणों में एक समान धर्मिता आई है कि इनके गुण जो हैं वो एक जैसे थे। अब ये राशि बेटर परफॉर्म करेगी, अब ये प्लैनेट बेटर परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा के वो जो इमोशनल गुण हैं वो मौजूद रहते हैं, परिवार को चलाने वाले गुण मौजूद रहते हैं। और टॉरस राशि के तो नक्षत्र भी सब शानदार हैं। तो आई थिंक वीनस का टॉरस में होना इज़ लाइक अ डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन गिफ्ट की तरह है। और जो भी चैनलाइजेशन होगा, जो भी इच्छा की पूर्ति होगी, वो केवल और केवल टॉरस के रूपरेखा पे होगी, टॉरस की तरह ही होगी। तो टॉरस इज़ ऑल अबाउट, भाई ठीक है, ये बात उन चीज़ों की करती है जो कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड इन नेचर। तो यहाँ पर आपको एक ही जगह बैठ के साधना करनी चाहिए, एक ही जगह बैठ के मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप घूम घूम के मंत्रास का जाप कर रहे हो या किसी संगीत में चले जाएं, डांसिंग फॉर्म्स में चले जाएं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आप मैनिफेस्टेशन करें वो एक ही जगह पे प्लेस होके करें। एक स्पेशल प्लेस आपका होना चाहिए ऑल द टाइम मैनिफेस्टेशन करने के लिए। और सारे ही मैनिफेस्टेशंस, सारे ही उपाय हमें शुक्र की होरा में करने चाहिए, ताकि हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोफेशन ले पाएँ और बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑन गोइंग सिचुएशंस इन द रिलेशनशिप ले पाएँ। संबंध को जब चलाने की बात आएगी, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, वो चलेगा टॉरस से ही, वो और किसी एनर्जी से नहीं चलेगा। टॉरस इज़ ऑल अबाउट प्लैनेट, चंद्रमा यहाँ उच्च के होते हैं गाइस।
ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व का मिलन है। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी तरफ से जल तत्व चैनलाइज करना होगा, इमोशंस को चैनलाइज करना होगा। इमोशंस को चैनलाइज करके ही हम किसी संबंध को बहुत बेटर कर सकते हैं। व्हेनेवर वीनस इज सिटिंग इन टॉरस साइन। शुक्र से 12th राशि पास्ट लाइफ के कर्मास को दिखाती है। भाई कौन सी मेरी ऐसी इच्छा है जो कंप्लीट ही नहीं हुई, कहाँ अटक गया मेरा काम, कहाँ अटक गई मेरी वो इच्छाएं। और यहाँ पे वो कौन सी राशि है, मंगल की राशि है, मेष राशि है। तो आई थिंक आपकी विवाह से संबंधित या फिर संबंध रिलेशनशिप से संबंधित जो इच्छा है वो कंप्लीट नहीं हुई है। इसीलिए वीनस टॉरस में इट मेक्स अ पर्सन, एक फैमिली मैन बता देता है कि भाई मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो फैमिली मैन हूँ, मैं संबंधों को चलाना चाहता हूँ। इन लोगों की आदत ही होती है, ये चाहते हैं चलाना बट नहीं मिल पाते। दिस इज़ द इशू। यही इच्छा जो है वो पास्ट में भी कंप्लीट नहीं हुई है। इसीलिए यहाँ पर एक पर्सन 80 to 90% अपनी तरफ से डिवोट करने की कोशिश करता है, 80 to 90%। और यहाँ पे आपको बच के रहना चाहिए जुपिटर की राशि धनु से। इस राशि से आपको अपने आप को सेफ गार्ड करके रखना चाहिए। ये राशि तीव्रता से संबंधों को या तो बना सकती है या बिगाड़ सकती है। दिस इज़ फॉर वीनस इन टॉरस। आने वाले सेशंस के अंदर हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं रिगार्डिंग वीनस, तो उसके लिए आप कनेक्टेड रहिएगा। होरा चार्ट डाउनलोड कर लीजिए और सारे ही मैनिफेस्टेशन शुक्र की होरा में करिए। जो भी इच्छा पूर्ति है वो शुक्र की होरा में करिएगा। और शुक्र का टॉरस में होना इट मीन्स कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बिजनेस, SIP, म्यूचुअल फंड इनके अंदर इंटरेस्टेड है। आप चाहते हैं अपने एसेट्स को इंक्रीज़ करना और अपनी फैमिली को, फाइनेंसेस को सिक्योर करना। तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन जो होने चाहिए, लक्ष्मी साधना, लक्ष्मी सिद्धि जो होनी चाहिए वो शुक्र की होरा में ही होनी चाहिए। अगर यही शुक्र हमारा जिस भी राशि के अंदर शुक्र होते हैं उससे 7th राशि ये दिखाती है कि कौन सा प्लैनेट, कौन सी एनर्जी आपके जीवन में स्पाउस को लेके आएगी, जीवन साथी को लाने में हेल्प करेगी। यहाँ पे वो एनर्जी है प्लैनेट जुपिटर की और वो राशि है धनु। तो धनु राशि और जुपिटर की एनर्जी आपके जीवन में आपके स्पाउस को लेके आती है, जीवन साथी को लेके आती है। जब भी आप अपने चार्ट में देखें कि मेरे को दशाओं में जुपिटर की दशा आ रही है, जुपिटर की सब दशा आ रही है, जुपिटर का इन्फ्लुएंस हो रहा है, जुपिटर का कोई बड़ा ट्रांजिट हो रहा है मेरे शुक्र के ऊपर से, तो निश्चित है कि कोई ना कोई पर्सन डोर को नॉक कर सकता है। कोई जीवन साथी, यूनिवर्स ने उस प्लैनेट को सेट करा है, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जब भी आप जीवन साथी, स्पाउस के रिगार्डिंग कोई मैनिफेस्टेशन करें तो जुपिटर को इन्वॉल्व करिए उसके अंदर। जुपिटर को इन्वॉल्व करना होगा। शुक्र जिस राशि में बैठे हैं वो दिखाती है कैसे संबंध चलेंगे, चाहे वो बिजनेस के संबंध हो, रिलेशन विद फादर, मदर, सिबलिंग्स, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, स्पाउस के साथ हो, वो कैसे चलेंगे। अगर हमें ये जानना है तो हमें शुक्र की राशि को देखना होगा कि वो राशि किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। शुक्र जल तत्व को दिखाते हैं और मिथुन राशि एयर एलिमेंट को दिखाती है। जल एंड एयर एलिमेंट इट मीन्स द आर्द्रता, संबंधों के अंदर आर्द्रता रहनी चाहिए। यहाँ अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये बुध की राशि है तो कम्युनिकेशन से सब कुछ चल जाएगा, वेल आप सही सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन आपको करना होगा, बट उस कम्युनिकेशन के अंदर इमोशंस होने चाहिए गाइस। अगर वो टॉप नॉच प्रैक्टिकल आपने बना दिया तो इट मीन्स आपने राशि को प्रायोरिटी ज़्यादा दे दी। राशि कह रही है कि भाई मेरे अंदर एयर एलिमेंट है, मैं आर्द्रता नहीं रखती, और शुक्र कह रहे हैं मैं जल तत्व हूँ तो मैं आर्द्रता बहुत ज़्यादा रखता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने प्रैक्टिकल बना दिया टॉप नॉच उसे तो समस्याएं, टॉप नॉच इमोशनल बना दिया तो समस्या है। तो वो बैलेंस आपको स्ट्राइक करना होगा। रोलर कोस्टर की तरह ये संबंध आपको बनते हुए दिखाई देंगे कि मेरा हर संबंध एक रोलर कोस्टर राइड की तरह मुझे दिखाई दे रहा है। जब भी वेल्थ की बात आएगी तो शुक्र से 2nd राशि को हम देखेंगे और यहाँ पे वो कैंसर राशि है। इसीलिए मिथुन राशि में बैठा हुआ शुक्र इंडिकेट करता है कि आप पैसा जब ज़्यादा बना सकते हैं जब आपका पैसा कहीं स्टक ना हो जाए। आपने प्रॉपर्टी में लगा दिया, कहीं स्टक हो गया, पैसा कहीं रुक गया, तब दिक्कत है। पैसा अगर चल रहा है, SIP, म्यूचुअल फंड कहीं पे इन्वेस्टेड है, क्रिप्टो करेंसीज, किसी भी तरह से इन्वेस्ट कर रखा है अपने पैसे को, जिससे कि उसके अंदर चलायमानता है, जिससे कि वो मूव कर रहा है, जिसमें आप डिसीजन ले सकते हैं। ट्रेडर्स हो सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे, क्योंकि ये बुध और शुक्र का कंजंक्शन रोलर कोस्टर की तरह है जो चलता रहता है। बुध के बारे में हम सोचते हैं, कम्युनिकेशन को दिखाते हैं ऑल द टाइम, लेकिन यही बुध जो है वो प्लैनेटों में युवराज की संज्ञा लेके बैठे हैं। ये कहते हैं भाई मैं युवराज हूँ, तो इट मीन्स कि मेरे अंदर वो जो चाइल्डिश एनर्जी है वो देखने को आपको मिलेगी। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे अंदर चाइल्डिश एनर्जी नहीं है, तो वो यहाँ प्लैनेट को देखने को मिलती है। तो जब भी धन की बात हो, ट्राई टू कि आप उसको इन्वेस्ट करें ऐसी जगह पे जहाँ पे उसके अंदर चलायमानता बनी रहे। अगर पैसा नहीं आ रहा है, आप बिजनेस में हो, स्टार्टअप में हो, पैसा नहीं आ रहा है, कुछ एक्सपेंडिचर करिए अपनी तरफ से, गैजेट्स पे, फ़ोन्स पे या किसी की इमोशनल हीलिंग पे, तब वेल्थ चैनलाइज होगी। जब भी मैनिफेस्टेशन करने की बात होगा, इस बुद्ध को प्रायोरिटी दीजिए। बुद्ध को प्रायोरिटी देने का मतलब है लॉर्ड गणेश को प्रायोरिटी देना, उनकी पूजा करना, उनके संकल्प लेके मंत्र जाप करना, और जो भी उपाय आप करते हैं वो बुद्ध की होरा में होने चाहिए, बुद्ध के टाइम पे होने चाहिए। तिथियों में जब भी
अमावस का टाइम चल रहा हो, बेस्ट है कि आप इग्नोर करिए रेमेडीज़ को करना, या इग्नोर करिए किसी भी तरह के कंसल्टेशन एंड ऑल पे जाना जब भी टाइम न्यू मून का चल रहा हो, बिकॉज आप मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। द मैनिफेस्टेशन यहाँ पे केवल और केवल बुद्धि की एनर्जी से वर्क करता है। इसीलिए बच्चों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। इस राशि में कोई उच्च और नीच की एनर्जी नहीं है, इसके अंदर वो जो रोलर कोस्टर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, और टॉप नॉच मटेरियल राशि है। इसके अंदर बैठा हुआ शुक्र मटेरियल सफलता देता ही देता है, और माइंड आदमी का चलता रहता है, कभी इस विचार में कभी उस विचार में। अगर मैं कहूँ कौन सी ऐसी इच्छा है जो हमारी कंप्लीट नहीं हुई, वेल हमने बहुत ट्राई करा है पिछले जीवन में भी, एक फैमिली मैन बनने का, फैमिली को चलाने का, फैमिली को स्थापित करने का, और वो इच्छा, वो जो डिज़ायर है वो कंप्लीट होने में बार बार रुकावटें आई हैं। इसीलिए यहाँ पर पर्सन अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता है, इवन आफ्टर नोइंग कि उसका माइंड बहुत तेज चल रहा है, वो बहुत जल्दी, शुक्र मिथुन में बैठा है, इसका मतलब है बहुत जल्दी ये अपने सामने वाले पर्सन के हिडन फ्लॉज का पता लगा, ये रेड फ्लैग्स को बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं, बट फिर भी ये कोशिश करते हैं कि भाई ये चल जाए, बिकॉज वो पास्ट की डिज़ायर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। अगर हम बात करें शुक्र इन कैंसर, जल तत्व, जल राशि, सोचिए किस तरह का अलाइनमेंट है। वीनस इन कैंसर एक शानदार अलाइनमेंट है, जो पर्सन को टॉप नॉच जल तत्व से प्रेरित इन्फ्लुएंस्ड पर्सन बताता है। अगर किसी का शुक्र कैंसर में होगा तो 7th राशि जो है वो संबंधों को लेके आएगी। इट मीन्स प्लैनेट शनि जब भी संबंध लाने हैं, स्पाउस, रिलेशनशिप, मैरिज, ये किस प्लैनेट की वजह से हो सकता है? प्लैनेट शनि की वजह से। शुक्र से 7th राशि जो है वो शनि की राशि है। शनि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है व्हेन कम्स टू योर मैरिज। शनि की दशा, शनि की सब दशा, शनि के नक्षत्र में बैठे प्लैनेट ये स्पाउस को लेके आएंगे। जिस राशि में शुक्र बैठता है वो राशि कभी भी संबंधों को लेके नहीं आती है, वो आपको ये बताती है कि संबंध चलेंगे कैसे। यहाँ पे जो भी संबंध चलेगा वो इमोशन से ही चलेगा, और ये भी ऐसा नहीं है कि आप इसमें बैलेंस ढूंढें कि कभी इमोशनल है कभी इमोशनल नहीं है। ये टॉप नॉच जो बिल्कुल एक्सट्रीम के इमोशनल संबंध होते हैं वो यहाँ पे बनता है। ये संबंध लॉन्ग डिस्टेंस के हो सकते हैं, ये संबंध ऐसे हो सकते हैं जो बहुत दूरी से हैं, जिनका कोई अता ना पता, ना कोई कनेक्शन, ना कोई रूट कनेक्शन, आप किसी के साथ ना मिले ना आपने देखा, बट फिर भी जो संबंध चल जाए वो वीनस इन कैंसर है। बिकॉज ये पर्सन को इमोशनल बना देते हैं, उसकी अप्रोच ही इमोशनल है। अगर वो अपनी अप्रोच में से इमोशंस को हटा दे तो कोई भी संबंध कोलैप्स कर जाएगा। यहाँ पे ऐसा लगेगा आपको कि एट द एंड ये संबंध शायद मैं ही चला रहा था। आपने इमोशंस को जैसे ही एक साइड पे करा, आप जैसे ही प्रैक्टिकल हुए वो कोलैप्स कर जाएगा, वो संबंध वहाँ रहेगा ही नहीं। यहाँ पे जुपिटर उच्च के होता है, तो शुक्र कैंसर में बैठा हुआ धन के लिए सबसे शानदार प्लैनेट है, वेल्थ के लिए सबसे शानदार है। लेकिन ये वेल्थ हो सकता है जुपिटर वाली वेल्थ हो। इट मीन्स क्वाइट पॉसिबल कि दिस वेल्थ जस्ट आध्यात्मिक या ज्ञान की वेल्थ हो आपके पास। ज्ञान का अकूट भंडार जो है वो इस शुक्र के पास होता है। यहाँ पे कौन से प्लैनेट नीच के होते हैं? प्लैनेट मंगल। एग्रेसिव होना, टेम्परामेंट को शो करना, फाइट एंड ऑल के अंदर आ जाना, इस प्लैनेट के लिए, इस राशि के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी। इससे बचिए। जितना हो सके ब्लॉग पोस्ट, अपने नॉलेज शेयर करना, इसके ऊपर वर्क करिए। जितना आप प्रोफेशन, अपने वर्क के ऊपर फोकस करेंगे उतना ही बेटर आपका आपके स्पाउस के साथ संबंध बनेगा। स्पाउस के आने की भी संभावना है, आपके वर्क से इन्फ्लुएंस्ड है। कम से कम 1-2 संबंध तो इनके ऐसे बनते ही बनते हैं जिसमें ये एजुकेशन लेने गए तब कोई संबंध बना, या फिर प्रोफेशन में गए तब कोई संबंध बना, तो वहाँ से संबंध का आना तो दिखाई देता है। चेहरे पे ही शुक्र जो है वो दिखाई देने लग जाता है कि पर्सन की जो अप्रोच है वो शुक्र जैसी है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल होना, जिस दिन ये पर्सन प्रैक्टिकल होंगे उसी दिन वो संबंध खत्म हो जाएगा। बिकॉज ओनली इमोशनल आपकी अप्रोच ही इमोशनल है। आपको रिटर्न में किसी भी संबंध से एक्चुअली कुछ मिला ही नहीं। इट जस्ट योर अप्रोच इज़ इमोशनल। और वो ऐसी क्यों है? बिकॉज पास्ट में आपने संबंधों को बुद्धि से चला के देख लिया है। पिछले जीवन में वो बुद्धि से चला के संबंधों को आपने देख लिया है। आपने देख लिया है बुद्धि से बहुत कुछ मिलता नहीं है, तो अब आपने एक नई अप्रोच ली है कि अब इसके अंदर पूरा ही इमोशनल है, कि एक साइड पे ही आ जाता है, इमोशनल ही हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जब संबंधों में ब्रेक आता है ना, तो पर्सन आपको खुद बताएगा कि या तो बुध रेट्रोग्रेड हो गया था, हमारा कम्युनिकेशन ख़राब हो गया था, या मैं प्रैक्टिकल होने लगा था, कुछ दिक्कतें आने लगी थी बातचीत में, इस वजह से संबंध टूटते हैं। चाहे वो बिजनेस की पार्टनरशिप हो, आई एम नॉट सेइंग कि वो रिलेशनशिप ही हो, चाहे वो किसी भी तरह की पार्टनरशिप हो, वो ब्रेक केवल आपके ही कारण होगी, बिकॉज आप ही उसे चला रहे थे। द वन मैन आर्मी आपने सुना है ना, वो ये वन मैन आर्मी है ये, कि भाई हम चला देंगे, बस बेफिक्र रहिए, हम इसको पहुंचा देंगे कहीं ना कहीं। वो यहाँ पे देखने को मिलता है। जल तत्व एक्सट्रीम पे है, तो जल तत्व मीन्स केयरिंग आपकी तरफ से एक्सट्रीम पे है, इमोशंस आपकी तरफ से एक्सट्रीम पे है। किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी की इमोशनल
हेल्थ को प्रोटेक्ट करना आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये राशि आई थिंक बहुत अच्छी राशि है व्हेन कम्स टू रिलेशनशिप। लेकिन अगर यही शुक्र 20-22 डिग्री से ऊपर का है इसी राशि में, तो आप समझिएगा गंडांत को क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पे संबंधों में तनाव देखने को मिलता है, या इमोशंस की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं थी, बट फिर भी एकदम से आप जगते हैं एक ऐसा मैसेज चीज़ें जिससे ख़त्म हो जाए। तो वो यहीं पे ही होता है हर बार। इसीलिए अपना ध्यान, अपनी प्रोटेक्शन माइंड में बना के चलिए। लोग आते हैं जस्ट लाइक शुक्र इज़ इन कैंसर इन द बिजनेस पार्टनरशिप ठीक चल रही है, बट फिर भी अपना शेयर सिक्योर करके चलो, यही अप्रोच है। शुक्र इन कैंसर, वेल्थ सब कुछ ठीक है, बट फिर भी अपना जो शेयर है उसको सिक्योर करके चलो। यही एक तरीका है इस संबंध को चलाने का। जब भी मैरिज की बातें होंगी, या तो आपको शनि की दशाएं देखने को मिलेंगी, या सामने वाले पर्सन को शनि का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। आपके पर्सन को भी, आपका जो स्पाउस है उसके प्रोफेशन में आपको कुछ फ्लक्चुएशंस ऑल द टाइम दिखाई देंगे कि यार इसका प्रोफेशन जो है वो ठीक तरीके से चलता नहीं है, या यहाँ कोई दिक्कत है। पर्सन बहुत तरीके से प्रोफेशन पे ध्यान देगा, ओवर प्रोफेशनल हो सकता है, बट फिर भी समस्याएं बनी रहेंगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिलता है, निश्चित देखने को मिलता है। तो वेल्थ कहाँ पे लगानी चाहिए? वेल्थ वहीं लगानी चाहिए, पैसा वहीं से अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ पे सरकार का कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हो, गवर्नमेंट का कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हो। सरकारी टेंडर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन हो सकते हैं, सर्विस की अप्रोच हो सकती है, जॉब में जाने की कोशिश करनी चाहिए, ये आप कर सकते हैं। वीनस इज़ इन कैंसर, तो एक्सल्टेड, डेबिलिटेटेड हमने कवर कर लिया। अबाउट द मैनिफेस्टेशन गाइज, जिस राशि में शुक्र बैठता है वो कॉज ऑफ ए रीज़न बैठता है। शुक्र को जिस प्लैनेट ने अपना घर दिया है ना शुक्र को, वो बहुत समझदार प्लैनेट है। उसने वहाँ पे कहा कि भाई शुक्र तुम यहाँ के आके बैठ जाओ ताकि तुम मुझे वेल्थ दे सको, धन दे सको, मेरी इच्छाओं को पूरा कर सको। तो यहाँ पे कैंसर साइन, इट मीन्स कि मदर की इच्छाएं होती हैं, मदर जो है वो डिज़ायर्स को रखती हैं, और मदर आपकी मैरिज को, आपकी लाइफ को डिसाइड करने की कोशिश करती हैं कि आई विल डिसाइड, मैं चीज़ों को डिसाइड करूँगी अपने अनुसार। मदर हो सकता है कि फैमिली में भी मदर का आपकी कोई एक पर्सनैलिटी ऐसी दिखाई दे जिसमें उन्होंने अपनी इच्छाएँ रखी हैं। जब भी पॉइंट आता है, टाइम आता है, तो वो अपनी इच्छाओं को आगे करके रख देते हैं। एंड यहीं पे बैठा हुआ शुक्र दिखाता है कि अगर मैरिज में चैलेंजेस आएंगे तो हो सकता है वो मदर की फैमिली की तरफ से आ रहे हो, ये यहाँ इंडिकेट हो सकता है ना। कॉज ये कैंसर साइन है, प्लैनेट मून का साइन है, सो ट्राई टू मैनिफेस्ट। जब प्लैनेट मून की एनर्जीज आए तब आप मैनिफेस्ट करिए। न्यू मून के आसपास अनस्टेबल हो जाता है, न्यू मून के आसपास ये शुक्र परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगा। तो जब भी अमावस लगती है समझ जाइए संबंधों में इशूज़ आएंगे, तनाव आएगा और अच्छा आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो वेल्थ भी चैनलाइज जब भी करिए जब फुल मून लग रहा हो, वैक्सिंग फेज लग रहा हो, पूर्णिमा की तरफ चांद जा रहा हो, शुक्ल पक्ष लग रहा हो, तभी चीज़ों को चैनलाइज करने की कोशिश करिए। नहीं तो एनर्जी वेस्ट होंगी, संबंध ब्रेक होंगे, और मैनिफेस्टेशन वर्क करने की जगह अगेंस्ट में लाके चीज़ों को रख देगा, उससे समस्याएं आती दिखाई देंगी। ऐसा भी बहुत बार होता है। कौन सी हो रहा, कौन सा टाइम लेना चाहिए मैनिफेस्ट करने के लिए? वैसे चंद्रमा का टाइम, हर प्लैनेट की हो रहा होती है, टाइम होता है कब उसका टाइम चल रहा है। तो आप एक बार वो चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू विल गेट द चार्ट फ्रॉम द इंस्टा पे हम उसको पोस्ट कर देंगे, वहाँ से आप उसे ले सकते हैं। वेल, अगर हम बात करें शुक्र और सूर्य के संबंधों के बारे में, सूर्य को रिलेशनशिप में संबंध रहे हैं, आप जानते हैं सूर्य की रिलेशनशिप के बारे में, वहाँ संबंध दिखाई देते हैं। शुक्र और सूर्य ये ऐसे प्लैनेट हैं जो आसपास रहते हैं। सूर्य और बुध वो भी आसपास रहता है। शुक्र अगर सूर्य से 12th आ जाए तो संबंधों के अंदर हमें कम इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। मीन्स यहाँ पे पर्सन अपनी फैमिली, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर सकता है दूसरे के साथ संबंध चलाने में। लेकिन अगर यही सूर्य शुक्र से 12th आ जाए कि सूर्य 12वां है, शुक्र से सूर्य पीछे वाले भाव में है, तब हो सकता है कि संबंधों के अंदर इश्यूज़ बन जाएं, मतलब वहाँ संबंधों को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। शुक्र से 7th राशि इंडिकेट करती है कौन सी एनर्जी है, कौन सा वो प्लैनेट है, कि इतने प्लैनेटों में, इतने राशियों में कौन सी वो राशि है जो मेरे पर्सन को लेके आएगी, मुझे स्पाउस ढूंढने में हेल्प करेगी। तो शुक्र से 7th राशि। नाउ कॉज योर शुक्र इज सिटिंग इन लियो, 7th इज एक्वेरियस, काम की राशि है, काम का फाइनल है। तो वही आपके स्पाउस को, शनि आपके स्पाउस को लाने में आपकी हेल्प करता है। जब भी शनि की दशा आएगी, शनि की सबदशा आएगी, तो हम मैरिज रिलेशनशिप के रिगार्डिंग फाइनल जजमेंट बनाएंगे, एक डिसीजन लेंगे हम। वो जो उहा बो की स्थिति है ना कि इधर या उधर, वो स्विंग की जो स्थिति है वो ख़त्म हो जाएगी। तो शनि ही पर्सन को जीवन के अंदर लेके आता है। एंड आपका पर्सन ऑल द टाइम आपसे वो क्वेश्चन करेगा, वो डिमांड करेगा। उसको जानने का ये भी एक तरीका है कि वो डिमांड करेगा आपसे। एंड डिमांड भी, ये बताओ ये संबंध चलाना है या नहीं चलाना है। जो एक्वेरियस की आदत होती है ना, इच्छा होती है, उसकी आदत यही है उस राशि की
कुंभ राशि की आदत ही यही है कि वो आपसे यही पूछती है, चलाना है या नहीं चलाना, ये चाहिए या नहीं चाहिए, ये करना है या नहीं करना है। यही दो ऑप्शंस होंगे आपके पास, यस और नो। बस ये दो ऑप्शंस आपको अगर कोई पर्सन दे रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ संबंध बनने की पूरी पूर्ण संभावनाएं हैं। शुक्र से सेकंड राशि धन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है वर्गो, जहाँ पे शुक्र नीच के होता है। तो यहाँ फियर तो लगा रहता है संबंध चलाने में, यहाँ फियर भय जो है वो दिखाई देता है पर्सन को। यहाँ पे वो फियर, वो रुकावटें हमें महसूस होते हैं कि यार आगे आगे खाई है, आगे जा वर्गो राशि बैठी हुई है। तो जितना आप संबंधों के अंदर असर्टिव होने की कोशिश करेंगे, सूर्य को इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही हमें इश्यूज़ या परेशानियाँ या चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि आप उसे इन्वॉल्व भी मत करिए, उसको इन्वॉल्व मत करिए बहुत ज़्यादा। इसी राशि के अंदर केतु का नक्षत्र है और कमाल की बात है शुक्र का भी नक्षत्र है। तो अगर आप कोई कार्मिक संबंध में आ जाते हैं, कोई कार्मिक कनेक्ट बन जाता है, केतु की तरफ से कोई कनेक्ट बन जाता है, तो ये समझिए वो शुक्र में जा सकता है, वो फिर स्टेबल हो सकता है। बट अगर कोई कार्मिक एनर्जी नहीं, कार्मिक कनेक्ट नहीं, ईगो टसल शुरू में आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पे आप अपने पर्सन को जितना जानने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे कि भाई मैं इसका टेस्ट लेता हूँ, मैं इसको समझता हूँ एंड ऑल, तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इंसान के लिए कार्मिक टेस्ट यही है कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट करें। ब्लाइंड ट्रस्ट बिकेम योर कार्मिक टेस्ट एक्चुअली। कौन सी वो इच्छाएं जो आपकी पूरी नहीं हुई? वेल, पिछले जीवन में मुझे लगता है आपने पूरी तरह अपनी तरफ से इमोशनल एनर्जीज देती हैं। जितना आप इमोशनल हो सकते थे ना, टू द मैक्स आप वो हो चुके हैं। और इस जीवन में आप वो प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, बिकॉज उन इमोशनल एनर्जी से आपको कुछ नहीं मिला। सो यू आर ट्राइंग टू कि भाई अब बहुत इमोशंस दे लिए, अब प्रैक्टिकल होने का टाइम है। तो यहाँ बैठा हुआ शुक्र वेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देता है, पावर पे ज़्यादा ध्यान देता है, एंड फील्स लाइक कि अगर पावर होगी तो संबंध चल जाएंगे, अगर पावर नहीं है तो संबंध नहीं चल पाएंगे। इसीलिए वेल्थ की बात आपको ज़्यादा करनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन की बात आपको ज़्यादा करनी चाहिए। और सूर्य की ऊर्जा से ही आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इच्छा पूर्ति केवल सूर्य की ऊर्जा से होगी। तो अब सूर्य की कौन सी ऊर्जा है ऐसी जो हमें चाहिए? वेल, सूर्य इज़ ऑल अबाउट द पावर। शुक्र सूर्य का संबंध राज सत्ता की, सरकार से, गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट हो। यहाँ पे बैठा शुक्र आपको सिविल्स, पीसीएस, बड़े एग्जाम्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, पावर, इस स्ट्रक्चर में लेके जा सकता है। आपकी इच्छा होगी कि ठीक है इधर की तरफ ही मुझे जाना है, इधर की तरफ ही इंक्लाइंड होना है। और वर्गो राशि सेकंड राशि जो शुक्र को नीच करती है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, लाइक शुक्र से सेकंड है। तो परफेक्शन से बचिए गाइस, परफेक्शन से बचिए। जितना आप परफेक्ट होना चाहेंगे मैं और परफेक्ट हो जाऊँ और परफेक्ट हो जाऊँ ना, वो परफेक्शन हमें चाहिए ही नहीं। 24 एज नंबर्स में 24, 28 एंड 33 नंबर, 33 और 34, दीज 3 नंबर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करते हैं जब भी संबंधों की बात आएगी। इन एज नंबर्स पे, इन उम्र के अंदर कोई ना कोई संबंध आने की संभावनाएं रहती हैं। कहाँ से आ सकता है? प्रोफेशन से आ सकता है, सीधा सीधा प्रोफेशन से आ सकता है, या फिर जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर आप हैं वहाँ से आपको संबंध देखने को मिल सकते हैं। और इसी चार्ट के अंदर आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट भी देखने को मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। कोई ना कोई वक्री ग्रह यहाँ होगा इस चार्ट के अंदर, तो वहाँ से लेफ्ट ओवर संबंध भी हमारे जीवन में उठ के आ सकते हैं। अब आपको किस एनर्जी पे फोकस करना है? जब स्पाउस चाहिए कुंभ, तो कुंभ की तरफ जाइए और यहाँ आपको रिवॉर्ड होगा आपके साथ। मतलब अब वो डिसीज़न हमारे हाथों में है ही नहीं, वो गया डिसीज़न हमारे हाथों में से, हमारे डिसीज़न लेने का टाइम निकला। अब वो है बस रिवॉर्ड की ऊर्जा यहाँ पे वो विद्यमान है। अगर बात हो वर्गो, अगर प्लैनेट शुक्र जो है वो कन्या राशि के अंदर आ जाए, तो शुक्र से 7th राशि स्पाउस जीवन साथी को आपके जीवन के अंदर लेके आती है। तो यहाँ पे 7th राशि कौन सी है? दैट पाइसेस, जुपिटर की राशि है। तो जुपिटर की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है व्हेन कम्स टू द स्पाउस, मैरिज, रिलेशनशिप, सभी जगह पे वही आपके जीवन के अंदर पर्सन को लेके आ सकती है। तो जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे, या आप अगर मुझसे कहेंगे कि कौन सा एक ऐसा प्लैनेट है जिसे मुझे पकड़ना चाहिए, एंड माय क्वेश्चन इज़ कि कौन सी वो एनर्जी है जो आपके जीवन के अंदर प्लैनेट, मतलब एक जीवन साथी, एक पर्सन को लेके आ रही है। तो आई वुड से कि भाई आप जुपिटर को पकड़ लीजिए, जुपिटर के लिए उपाय करिए, जुपिटर के साथ चलने की कोशिश करिए, और एक ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट बनाइए जो कम्युनिकेशन करता हो, डायलॉग्स में विश्वास करे, बातचीत में विश्वास करे। और पाइसेस की एनर्जी वो ऊर्जाएं हैं जहाँ पे शुक्र उच्च का रहता है। सो इट मीन्स आपका जो पर्सन होगा उसके अंदर, उसके फेस पे आपको शुक्र दिखाई देगा, उसके अंदर शुक्र की ऊर्जाएं, शुक्र भरा हुआ दिखाई देगा। तो अट्रैक्टिव पर्सन हो सकता है। निश्चित रूप से स्पाउस के अंदर वो जुपिटर और शुक्र की ऊर्जाएं विद्यमान दिखेंगी। अबाउट द रिलेशन, कि ये शुक्र मेरा वर्गो में बैठा हुआ है, तो संबंध को चलाना कैसा है? शुक्र जिस राशि में बैठता है वो बताता है कि भाई संबंध चलेगा कैसे। आपने सुना होगा भाई मेरा नीच का शुक्र है, वर्गो में बैठा हुआ है, नीच का है, इसके अंदर नीच की एनर्जी है। और नीच का मतलब है कि शुक्र अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मतलब संबंध चलाने में हमें समस्याएं आ रही हैं। बट वर्गो इज़ अ कार्मिक साइन। कन्या जो है वो एक कार्मिक राशि है।
कन्या प्योर राशि है, तो प्योर राशि में शुक्र कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? वेल इस राशि के अंदर आदत है कि दिस राशि इज़ ऑल अबाउट ओवर परफेक्शन। ये परफेक्शन चाहती है, हर चीज़ के अंदर परफेक्शन को इन्वॉल्व करती है। जब भी आप संबंधों में वो ओवर परफेक्शन की एनर्जी लाएंगे ना, और जब मैं संबंध कहता हूँ तो केवल रिलेशनशिप नहीं है, शुक्र जिस राशि में होता है वो यही बताती है कि ये संबंध चलेगा कैसे, बस इतना। तो वहाँ आपको ओवर परफेक्शन नहीं लाना है। अगर आप परफेक्शन चाहते रहे कि बस शानदार बने शानदार बने शानदार बने, तब समस्याएं चैनलाइज होंगी, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेल इस राशि का जो स्वामी है, डिस्पोजिटर है, वो प्लैनेट बुध है, और ये बुध की मूल त्रिकोण राशि है। मतलब यहाँ पे बुध अपने आप को ज़्यादा सिक्योर मानते हैं। तो वर्गो के अंदर ऐसा क्या है जिसमें बुध अपने आप को ज़्यादा सिक्योर मानते हैं? बुद्धि का यूज़ करना, ब्रेन पावर का यूज़ करना। तो ब्रेन पावर का यूज़ आप संबंधों के अंदर निश्चित रूप से करते हैं, और पॉसिबल है कि सामने वाला पर्सन जो है वो ब्रेन को, वो दिमाग को बहुत ज़्यादा लगाता है व्हेन कम्स टू द संबंध। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जल तत्व के ऊपर इसका कंट्रोल है, और वर्गो राशि जो है अर्थ एलिमेंट की है। तो यहाँ शुक्र को अच्छा चलना चाहिए, लेकिन सारी समस्या है इस बुद्धि का लगना। बुद्धि जब बहुत ज़्यादा लगेगी तो कभी आप संबंध को प्रैक्टिकल बनाएंगे, कभी इमोशनल बनाएंगे, कभी आप संबंध को ब्रेन गेम की तरह चलाने की कोशिश करेंगे, सामने वाला ऐसा हो सकता है, तो वो एक समस्या का कारण बन सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र जो है वो संबंधों को बहुत अच्छी तरह वर्क कर सकता है, चला सकता है, और वेल्थ में यहाँ कोई ऐसी समस्या डेवलप नहीं होती है, बिकॉज शुक्र से अगली राशि वेल्थ को दिखाती है। शुक्र से अगली राशि कौन सी है? द लिब्रा। उसके अंदर निश्चित रूप से वेल्थ चैनलाइजेशन करने की पावर है, बिकॉज वो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। तो इट मीन्स कि शुक्र अगर ये बुद्धि को लगाना बंद कर दे, ये ओवर परफेक्शन को लाना बंद कर दे, तो यहाँ पे शुक्र अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और यहाँ पे शुक्र जो है वो सर्विस को दिखाता है, जॉब को दिखाता है, वर्क लाइफ में, और ये शुक्र आपको बिजनेस को भी दिखा सकता है, बिकॉज पार्टनरशिप में जो बिजनेस आते हैं वो शुक्र इन वर्गों से आ सकता है। बट अगेन द परफेक्शन, जब परफेक्शन की बात आ गई कि मेरा पार्टनर ही परफेक्ट नहीं है, कि साहब कभी मैं इमोशनल बन जाता हूँ, कभी मैं प्रैक्टिकल बन जाता हूँ, कभी मैं सीए बन जाता हूँ बिजनेस में, तब समस्याएं आती हैं। तो नाउ यू नो कि 7th साइन फ्रॉम प्लैनेट वीनस स्पाउस के लिए है, 2nd साइन फ्रॉम प्लैनेट वीनस वेल्थ के लिए है, जिसमें वीनस बैठे हुए हैं। वो ये बताता है कि ये संबंध चलेगा कैसे। अब हमारे पास एक डाइवर्जन है, हम बांट सकते हैं चीज़ों को, कि जब मुझे स्पाउस की बात करनी है तो मैं 7th साइन देखूंगा, तब मैं जुपिटर के अनुसार चलूंगा। जब मुझे जुपिटर की दशाएं दिखाई देंगी, या सामने वाला ऐसा दिखेगा यार इसका चंद्रमा ही पाइसेस में है, इसका वीनस पाइसेस में है, ये दशाएं हैं जुपिटर की में आ गया, तब मुझे महसूस होगा कि हाँ ये मेरा पर्सन हो सकता है, हाँ जुपिटर इस पर्सन को लेके आया, तब आप इस बात को कह सकते हैं। सो जुपिटर व्हेन कम्स टू द रिलेशनशिप साइड, प्लैनेट वीनस व्हेन कम्स टू द वेल्थ की जब बात होगी तो वीनस। और जब भी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है तो बुद्ध की तरफ से वो मैनिफेस्ट होगी। इच्छा पूर्ति केवल बुद्ध के हाथ में है, इसीलिए जब इच्छा पूर्ति की बात आती है, जैसे आपका रिलेशन बना, अब वो इच्छा बन गई आपकी कि मुझे ये इच्छा पूरी करनी है, अब उसमें बुद्ध आ गया, अब वहाँ कम्युनिकेशन के इशूज़, कम्युनिकेशन गैप देखने को मिल सकता है। अगर बुद्ध अच्छा है, आप अच्छी तरह उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कम्युनिकेशन के कोई इशूज़ ही ना आए। सो इट मीन्स कि इच्छा पूर्ति बुद्ध के पास है। जब भी मैं मैनिफेस्टेशन करूँगा, मैं शुक्र को चैनलाइज करूँगा, वेल्थ को चैनलाइज करूँगा, तो उसी टाइम करूँगा जब बुद्ध इन द यूनिवर्स है। इन द यूनिवर्स है मतलब बुद्ध रेट्रोग्रेड हो गया है, बुद्ध अस्त हो गया है, बुद्ध कमज़ोर है, तो आप बचिए मैनिफेस्टेशन करने से। अगर बुद्ध अच्छा परफॉर्म कर रहा है यूनिवर्स में, तो आप ये समझिए कि आपका वीनस अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। हर दिन एक होरा सेट होती है कि भाई ये टाइम इस प्लैनेट का, वो टाइम उस प्लैनेट का। आपने देखा कि ठीक है यार ये टाइम जो है वो बुद्ध का टाइम है, तो मैनिफेस्ट करिए, तो उस पर वर्क करिए, दैन जो भी एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रिवॉर्ड होगी। तो आपने अब सेट कर लिया है कि कब मुझे मैनिफेस्ट करना है और किस प्लैनेट से मैनिफेस्ट करना है, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, वेल्थ होगी या नहीं होगी, ये सब आपकी इच्छाएं हैं। और इच्छा पूर्ति में शुक्र का महत्वपूर्ण योगदान है, शुक्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इच्छा पूर्ति में। जब ये शुक्र लिब्रा में आ जाता है तो ये अपनी मूल त्रिकोण की ऊर्जाओं को प्राप्त कर लेता है। मूल त्रिकोण में शुक्र रॉ अपने बेसिक नेचर को दिखाता है। शुक्र का बेसिक नेचर क्या है? जल तत्व है। और तुला राशि जो है वो एयर एलिमेंट की राशि है। एयर का मतलब है जिसके अंदर प्रैक्टिकल होने की कोशिश है, जो काम तत्व को दिखाती है, और जल तत्व इज़ ऑल अबाउट इमोशनल। तो यहाँ पे वो जो विरोधाभास है, डिलेमा है, वो देखने को मिलता है। वन साइड इमोशनल, सेकंड साइड इज़ प्रैक्टिकल। ओवर प्रैक्टिकल हो जाएंगे कभी संबंध में, कभी ओवर इमोशनल हो जाएंगे। यहाँ संबंध बनेंगे भी ऐसे ही। कौन सा ऐसा प्लैनेट है, ऐसी एनर्जी है जो आपके जीवन में स्पाउस को लेके आती है? अगर हमें यही देखना हो कि स्पाउस को लेके आने वाली कौन सी ऊर्जा है, कौन सी एनर्जी है, तो वो एनर्जी है मंगल। मंगल यहाँ जहाँ तक के जीवन के अंदर स्पाउस को लेके आने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। को 7th साइन इज प्लैनेट, मंगल की राशि मेष राशि, वही है जो संबंधों को चलाने में योगदान दे रही है। तो इस राशि के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। शुक्र से 7th राशि है मंगल की एनर्जीज।
मंगल को आपको देखना है अपने चार्ट में, मंगल कैसा है, क्या वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या उसके पास पावर है षडबल के अंदर। अगर पावर है, अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर उसकी दशाज आ रही हैं, उसकी सब दशाज आ रही हैं, तो ऐसा ही पर्सन आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर मंगल की एनर्जी है। वीनस इन लिब्रा एंड वी फील कि भाई रिलेशन बहुत शानदार चल रहे होंगे, कोई समस्या ही नहीं होगी। कभी कभी तो नज़र लग जाती है आदमी को कि भाई तुम्हारे जाने कितने संबंध हैं, क्या वो सब शानदार तरीके से चल रहे हैं। और अगर आप इनसे जाके पूछेंगे तो दे आर हैविंग द चैलेंजेस इन रिलेशनशिप। ना द रीज़न इज़ कि 7th साइन ही मंगल मिला है। अब मंगल ऑल अबाउट एनर्जी है, तो एनर्जी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ऑल ऑफ अ सडन संबंध बनते हैं, कहाँ से आया पर्सन कहाँ डिसअपियर हो गया, ये देखने को मिल सकता है। एकदम से टूटना जो संबंधों का है वो यहाँ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ कुछ चैलेंजेस भी हैं जो पर्सन फेस करता है। दुनिया को तो ऐसा लगता है कि जस्ट भाई लिब्रा में आ गया तो नज़र ही लगा देंगे आपके प्लानट को, बट हम उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, हम उन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनसे परेशान हो रहे हैं। तो आपको मंगल को कंट्रोल करके चलना चाहिए। जितना आप मंगल को अपने कंट्रोल में, प्रभाव में लेके चलेंगे, उतना बेटर आप संबंधों के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। और द सेकंड तरीका क्या हो सकता है, कोई भी संबंध को चलाना है तो उसको इस तरह से चलाइए कि उसमें विरोधाभास ना आए, उसमें डायलेमा क्रिएट ना हो कि एक तरफ ओवर प्रैक्टिकल ओवर इमोशनल। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा समटाइम्स कि भाई ओवर इमोशनल हो जाते हैं और समटाइम्स कि भाई ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ये एक समस्या है गाइस। जब वेल्थ की बात आएगी, धन की बात आएगी, तो आप उसे कैसे देखेंगे? शुक्र से सेकंड राशि से आप धन को देखेंगे। शुक्र से सेकंड राशि कौन सी है? स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो ऑकल्ट, स्कॉर्पियो मीन्स स्पिरिचुअल और स्कॉर्पियो मीन्स रिसर्च। स्कॉर्पियो मीन्स ऐसा कुछ काम जो आपकी फैमिली में अब तक किसी ने ना करा हो। स्कॉर्पियो मीन्स कुछ इनोवेटिव करना। स्कॉर्पियो मीन्स क्या हो सकता है? स्कॉर्पियो कोई ऐसा काम जो कि जीवन को ट्रांसफॉर्म करके रख दे। तो आई थिंक जब भी वेल्थ की बात आएगी, बड़ी वेल्थ की बात आएगी, हल्की फुल्की नहीं, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात आएगी, बड़े पैसे की बात आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात आएगी, सब कुछ बदल देना है, ऐसी बातें आएंगी। और यहाँ पे चंद्रमा जो है वो नीच के होते हैं, तो लिक्विडिटी, एसेट तो ज़्यादा हो सकते हैं बट लिक्विडिटी, कैश के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। कैश क्रंच आपको देखने को मिल सकता है। जब ज़रूरत होगी तो कैश हो सकता है हाथ में ना हो। एसेट्स बहुत हो सकते हैं, लिक्विडिटी में समस्या यहाँ देखने को मिलती है, तो उससे हमें बचना चाहिए। अब हमें पता है कि हमें पैसे को अगर इन्वेस्ट करना है तो किस तरह से करना चाहिए। स्कॉर्पियो की एनर्जी है। अगर हमें रिलेशंस को चलाना है तो एरीज साइन की एनर्जी है। तो मंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन गया है आपके संबंधों के लिए। जब भी मैनिफेस्टेशन करना है, किसी डिज़ायर को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, तो क्या वो मंगल से होगी? वो शुक्र से होगी। जिस राशि में प्लैनेट बैठता है, वीनस जिस राशि में बैठता है, वो आपकी इच्छा पूर्ति कराती है। तो यहाँ इच्छा पूर्ति की राशि है शुक्र। इसीलिए जब भी कोई संबंध बनता है, हो सकता है मंगल ने संबंध बना दिया आपका, ठीक है, लेकिन जब उसकी पूर्ति है कि वो इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, तो वो शुक्र से ही है। वो केवल और केवल शुक्र बताएगा कि वो पूरी होगी या नहीं होगी। कोई पर्सन आपके जीवन में आ गया, मंगल ने ला दिया कोई पर्सन, 1 या 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, बट क्या वो इच्छा पूरी होगी? डिपेंड्स ऑन प्लैनेट वीनस। वीनस जिस राशि में है उस पर डिपेंड करता है, तुला पे। तो वीनस का डिस्पोजिटर कौन हुआ? वीनस खुद उस अपने डिस्पोजिटर हो गए। तो यहाँ वीनस खुद ही बताएंगे कि संबंध बनेगा या नहीं, पूर्ण होगा या नहीं। देवी साधना करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और जब भी आप मैनिफेस्टेशन करें, शुक्र को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। शुक्र को जिस भी समय आप कोई स्पेसिफिक शुक्र मंत्र जाप कर रहे हैं, शुक्र स्तोत्र का जाप कर रहे हैं, माता लक्ष्मी के मंत्रास का जाप कर रहे हैं, लक्ष्मी सिद्ध कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि शुक्र की होरा में करें। उसी समय करें जब यूनिवर्स में शुक्र का टाइम चल रहा है। जी हाँ, प्लैनेटों का भी टाइम होता है कि इससे इस समय तक ये प्लैनेट ऑपरेशन में है, और वो हर दिन चेंज होता है, एवरी डे। वो होरा टेबल आपको जो है वो इंस्टा पे मिल जाएगी, सो यू जस्ट कैन डाउनलोड इट, देख लीजिएगा शुक्र की होरा कब लगती है। जल्दी से जल्दी जो शुक्र की होरा हो उसमें ही हमें वो उपाय करने चाहिए, ताकि हमारी इच्छाएं कंप्लीट हो पाएँ। जब भी आपके जीवन में शुक्र टाइप का कोई पर्सन आएगा, इसीलिए यहाँ पे शुक्र इन लिब्रा इज़ लाइक कोई फेमस पर्सन हो, कोई अट्रैक्टिव पर्सन हो, कोई ऐसा पर्सन हो जिसका चार्म चारों तरफ बिखरा हो, ऐसा पर्सन आपको चाहिए। और वही पर्सन जो है वो डिज़ायर्स को कंप्लीट कराता है, इच्छाओं की पूर्ति कराता है। टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ जो है ऐसा पर्सन बन के निकलता है। देखने में बाहर से क्या लग रहा है कि संबंध जाने कितने सारे हैं, हो सकता है लोग आपसे क्वेश्चन भी पूछें भाई तुम्हारे कितने संबंध रहते हैं, बट पर्सन अंदर से जानता है कि, और ये मंगल की एनर्जी है। जब आप किसी को देखेंगे ना, बहुत एंग्री है, गुस्सैल है, परेशान करने वाला है, टेम्परामेंट ठीक नहीं है, तब आप बचने की कोशिश करेंगे। सैड पार्ट इज़ ऐसे ही पर्सन बार बार निकल के आ रहे हैं, ये सैड पार्ट है। इस राशि में उच्च का कौन होता है? प्लैनेट शनि। बैलेंस, जितना बैलेंस संबंधों में रहेगा उतना बेटर है। कोल्ड हो जाएं, ड्राई हो जाएं, रफ हो जाएं, बट बैलेंस बना रहना चाहिए। और जितना कोई एक असर्टिव होने की कोशिश करेगा, उतनी ही जल्दी संबंध जो है वो ट्रिगर अप होंगे, बिगड़ेंगे और परेशान हो जाएंगे।
अगर यही शुक्र आपका स्कॉर्पियो में हो तो वेल मंगल की ऊर्जा है। मंगल और शुक्र का जो संबंध है वो बड़ा बड़ा शानदार रोचक संबंध है। मेष के बाद टॉरस आती है शुक्र की राशि, और स्कॉर्पियो से पहले लिब्रा आती है शुक्र की राशि। तो एक राशि मंगल के बाद, एक राशि शुक्र के बाद। इन दोनों का संबंध जब भी स्काइज में बनता है, आप ये समझिए संबंध बहुत ज़्यादा तीव्र होने की कोशिश करता है। मंगल बहुत तेज़ी से चलने वाला प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट है जो चीज़ों के अंदर पैशन को दिखाता है। ये पैशनेट रिलेशनशिप बने हैं, ऐसे रिलेशनशिप बने हैं जिनके अंदर तीव्रता बहुत ज़्यादा, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है इनकी। स्कॉर्पियो इज़ ऑल अबाउट हिडन, तो ये हिडन टाइप के ऐसे रिलेशंस को दिखाता है जिसके अंदर हिडन नेचर होगा, जिसके अंदर चीज़ों को छुपाने की कोशिश पर्सन करता रहेगा। बट क्या यही राशि आपके स्पाउस को लेके आ रही है? द थिंग इज़ कि शुक्र से 7th राशि स्पाउस को लेके आती है। तो यहाँ 7th राशि कौन सी है? टॉरस। टॉरस ही स्पाउस को लेके आती है, और कमाल की बात यह है कि टॉरस जो है वो शुक्र की राशि है। तो इट मीन्स कि शुक्र ही आपके स्पाउस को लेके आएगा। आपका स्पाउस एक ऐसा पर्सन होगा जिसके अंदर शुक्र की ऊर्जाएं फ्लो होती रहें। ये स्पाउस की बात है। वो ऐसा पर्सन होगा जिसमें क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, उसका चार्म आपको बिखरा हुआ देखने को मिलेगा, उसके आसपास लोगों का तांता लगा रहना, लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। उसका जो प्रेजेंस होगा जीवन के अंदर वो टॉरस जैसा होगा, जो अपनी तरफ से संबंधों को चलाने की कोशिश करे, और उसकी इमोशनल वेल बीइंग, इमोशनल स्ट्रेंथ है आपसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इवन दो यू आर हैविंग ग्रेट कंट्रोल ओवर द स्कॉर्पियो एलिमेंट, आपका स्कॉर्पियो के ऊपर कंट्रोल है, ऑकल्ट स्पिरिचुअल के ऊपर आपका कंट्रोल है, बट फिर भी उसकी इमोशनल वेल्थ ज़्यादा है, इमोशनल वेल बीइंग ज़्यादा है। नाउ यहाँ पे हमने 7th राशि को देख लिया कि टॉरस ही स्पाउस को जीवन के अंदर लेके आ रही है। इसका मतलब है जब भी मुझे शुक्र की दशा लगती है, चर दशाओं में जब भी मैं टॉरस राशि की दशा में आता हूँ, या सामने वाले पर्सन को शुक्र की दशा अगर लगी हुई है, तो वो पर्सन मेरे लिए पॉसिबल स्पाउस हो सकता है। मतलब वो एक ऑप्शन है, एक पॉसिबल कनेक्शन है मेरे लिए। ये मैंने अंडरस्टैंडिंग वहाँ से बना लिया, डेवलप कर लिया। तो शुक्र से 7th राशि स्कॉर्पियो, टॉरस इंपॉर्टेंट राशि है। तो इसके गुण आपके पर्सन में देखने को मिलेंगे। तो फेस जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट या सबसे ज़्यादा जो होता है ना अटेंशन सीकिंग पार्ट होगा, वो फेस ही देखने को मिलेगा। अगर संबंध को चलाना है तो स्कॉर्पियो की तरह चलाइए। द स्कॉर्पियो थोड़ा हिडन होकर चलता है, मिस्टीरियस चलता है, थोड़ा छुपा हुआ चलता है। अब आपको ये पता है कि शुक्र से 7th राशि को मुझे चैनलाइज करना है, मुझे शुक्र को चैनलाइज करना है जब भी मैं स्पाउस की बात करूँगा, जब भी मैं संबंधों को बनाने की और चलाने की बात करूँगा, तो मैं स्कॉर्पियो की बात करूँगा, और शुक्र मेरा बैठा तो स्कॉर्पियो में ही है। तो स्कॉर्पियो कैसा है? थोड़ा हिडन है, थोड़ा सीक्रेटिव है, थोड़ा चीज़ों को छुपा के चलता है, हाइड करके चलता है, ऑकल्ट की पावर लेके चलता है, स्पिरिचुअल होके चलता है। ऐसे ही करके हम संबंधों को चला सकते हैं, ये हमें करना होगा। एंड शुक्र से 2nd राशि जो है वो वेल्थ को दिखाती है। तो यहाँ पे कौन सी राशि है? धनु। टीचिंग, आपको अपने नॉलेज का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जितना आप अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे उतना ही बेटर आपका चार्ट परफॉर्म करेगा। यहाँ पे आपको देखने को भी मिल सकता है कि भाई या तो गुरु ही रेट्रोग्रेड है, या कोई गुरु अस्त है, या गुरु के साथ कोई समस्या है। बिकॉज ये एक समस्या है इस चार्ट में कि अगर आप अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं तो मैनिफेस्टेशन जो है वो लिमिटेड हो जाएगा, वो हो नहीं पाएगा। और अगर हम ज्ञान का प्रचार प्रसार स्टार्ट कर देते हैं तो वी जस्ट कैन मेक अ लॉट। द वेल्थ फ्रंट हम बहुत कुछ बना सकते हैं। हेल्थ, वेलनेस सेंटर, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, स्पिरिचुअल होना, ये हमारे लिए आवश्यक है। दिस जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे शुक्र को बेटर फील कराता है, काफ़ी अच्छा फील कराता है। तो जब वेल्थ की बात आती है तो शुक्र से 2nd राशि, जब स्पाउस की बात आती है तो शुक्र से 7th राशि, और जब रिलेशंस को चलाने की बात आती है तो शुक्र जिस राशि में बैठा है वो राशि। अब आपको पता है, आपने 3 राशियों को एक सेट बना लिया है कि कैसे राशि से किस तरह की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं। जब भी हम बात करेंगे ना मैनिफेस्टेशन की, इच्छा पूर्ति की, तो उसके ऊपर मंगल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आएगा। बिकॉज शुक्र बैठे हैं किस राशि में? स्कॉर्पियो में, जो कि मंगल की राशि है। तो जब भी आप मैनिफेस्टेशन करें, पूजा पाठ करें, एक लोटे के अंदर जल जो है वो भरा हुआ रहना चाहिए, जग के अंदर, और वो जग हो सकता है ट्रांसपेरेंट ना हो, उसके अंदर वाटर को फिल करके रखिए। स्कॉर्पियो जल तत्व है, शुक्र भी जल तत्व है। ओवर इमोशनल होकर ही संबंध चलेंगे। जल तत्व होना चाहिए तभी मैनिफेस्टेशन होगा। नदी के पास बैठ के मैनिफेस्ट किया जा सकता है, स्पिरिचुअल होकर मैनिफेस्ट किया जा सकता है, वाटर को भर के मैनिफेस्ट किया जा सकता है। और मंगल, जब भी आपको दिखे कि मंगल की होरा चल रही है तब मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए। और ये होरा का चार्ट आप इंस्टा से डाउनलोड कर सकते हैं कि मंगल का टाइम कब से कब चलता है, हर दिन बदलते हैं ये होराज। तो जब भी मंगल की होरा चलती है तब मैनिफेस्ट करिए,
तब वो संकल्प लीजिए, तब पूजा पाठ करिए, मंत्र जाप करिए, तब लक्ष्मी जी की तरफ चलिए, तब शुक्र के मंत्रास का जाप करिए, शुक्र स्तोत्र करिए, जिससे कि आपका शुक्र बेटर हो। जब उसके पास स्ट्रेंथ आएगी तो इच्छा पूरी हो पाएंगी। द इच्छा कंप्लीट होना ये शुक्र के अधीन है, ये केवल शुक्र के अधीन है गाइस। धनु राशि में होना, शुक्र से 7th राशि ये इंडिकेट करती है स्पाउस जीवन साथी को पर्सन में कौन सा प्लैनेट कौन सी एनर्जी लेके आएगी। यहाँ पे मिथुन राशि बहुत इंपॉर्टेंट राशि बन जाती है, प्लैनेट बुध बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो ऐसे पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल कांस्टेंट हो, एक सामान्य पर्सन हो, शांत बना रहे और बिल्कुल भी चेंजेस उसके जीवन में ना आए, तो बड़ी समस्याओं की बात होने वाली है। बिकॉज हमारा जो पर्सन है, हमारा जो स्पाउस है, और जिस प्लैनेट के पास उस स्पाउस को लाने की जिम्मेदारी है वो प्लैनेट बुध है। उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, फ्रिक्वेंट चेंजेस, बदलाव देखने को मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि युवराज है, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वो कोशिश करता है किसी संबंध में आपको क्लियर पिक्चर देने की। आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, और क्लियर पिक्चर शुरू से ही आने लग जाती है कि भाई ये पर्सन मेरा पॉसिबल पर्सन हो सकता है या नहीं हो सकता है। माइंड गेम्स देखने को मिलते ही मिलते हैं, और इसी के साथ साथ बुद्धि की ऊर्जाएं हैं, तो ये समझिए संबंध को चलाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पे ज़्यादा है, आपके पर्सन से ज़्यादा आपके कंधों पे है संबंध को चलाने की जिम्मेदारी। ये जस्ट कॉज ऑफ प्लैनेट बुध सिटिंग इन प्लैनेट वीनस सिटिंग इन धनु राशि है। नाउ अब हमने ये पता लगा लिया कि अगर हमें रिलेशनशिप, जीवन साथी, स्पाउस की बात करनी है तो हमें शुक्र से 7th राशि देखनी है। अगर ये राशि बहुत ज़्यादा पीड़ित है, अफेक्टेड है, इसके अंदर शनि बैठे हैं, कोई मैलेफिक प्लैनेट आके बैठा है, तो ये समझिए कि वो प्लैनेट आपकी मैरिज को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं। उन प्लैनेटों की दशा निश्चित रूप से संबंधों को डिस्टर्ब करेगी। अगर इसके अंदर बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं तो वो बेटर बने रहेंगे। अगर मिथुन राशि में 2 से ज़्यादा प्लैनेट बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें 1 से अधिक संबंध देखने को मिलेंगे। तो ये मिथुन राशि बताएगी कि स्पाउस और जीवन साथी कैसा और कहाँ से आपकी लाइफ के अंदर आएगा। डायरेक्शन अगर हमें तय करनी होगी कि भाई मैरिज की डायरेक्शन किधर हो सकती है, क्या बहुत ज़्यादा दूर हो सकती है, बहुत पास हो सकती है, तो प्लैनेट बुध और मिथुन राशि, बस इन दोनों को आपको चेक करना है, अपने काउंट में लेना है। ये शुक्र का मैरिज पे रोल हुआ, मैरिज पे कंट्रोल हुआ। अगर हम वेल्थ की बात करेंगे तो शुक्र से 2nd राशि जो कि कैप्रिकॉर्न है, तो धनु में बैठा हुआ शुक्र एक्चुअली सर्विस को दिखाता है, वो जॉब को दिखाता है, सर्विस को दिखाता है, वो काम करने को दिखाता है। वो बिजनेस से ज़्यादा आपको सर्विस की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे बैठ के वो निश्चित रूप से अध्यात्म की तरफ जातक का बैंड रखता है। वो जातक निश्चित रूप से स्पिरिचुअल होता है, उसके अंदर स्पिरिचुअल ऊर्जाएं आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। डुअल राशि है, डिलेमा की राशि है, और क्या यहाँ पे डिलेमा क्रिएट हुआ है, द राशि इज़ फायर एलिमेंट है, उसका एलिमेंट है फायर, और शुक्र का एलिमेंट जल है। शुक्र वाटर के अलावा कुछ नहीं है, तो यहाँ विरोधाभास है। यहाँ वो डायलेमा आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ जल तत्व है, एक तरफ फायर का तत्व है। तो संबंध चले तो चले कैसे, संबंध बने तो बने कैसे। तो जो विरोध है वो केवल और केवल फायर वर्सेस वाटर का है, जल वर्सेस अग्नि का है, और ये विरोध यहाँ पे देखने को मिलता है। कभी कोशिश करेंगे आप ओवर प्रैक्टिकल बना ले संबंध को, कभी आप कोशिश करेंगे हर संबंध को ओवर इमोशनल बना लें, और यही डिलेमा जीवन भर चलता रहता है। इसी में जब तक लॉस्ट रहता है, एनर्जी को इन्वेस्ट करता रहता है, और उसकी एनर्जी बस निकलती रहती है उसके हाथ से। उसे समझ नहीं आता कि किसी भी रिलेशन को अगर चलाना है तो क्या वो ओवर प्रैक्टिकल होकर चलेगा, ओवर इमोशनल होकर चलेगा, या इनके बीच के बैलेंस से चलेगा। एंड द आंसर इज़ कि वो बैलेंस से ही चलेगा। उसके अंदर आपको बैलेंस बनाना ही पड़ेगा, बैलेंस ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तभी वो संबंध एक संबंध में टर्न हो सकता है, एक रिलेशन के अंदर टर्न हो सकता है, बदल सकता है। और संबंध चलाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा है, आपके कंधों पे ज़्यादा है। शुक्र और गुरु का जो संबंध है, इट मीन्स ये स्टार्टिंग, मतलब बुध तो कोशिश करता है, स्पाउस और मैरिज की जो संभावनाएं होती हैं वो अर्ली फेजेस में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। द फैमिली ऑल्सो और सोसाइटी ऑल्सो प्लेइंग ए इंपॉर्टेंट रोल इन योर मैरिज, और वो कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी विवाह की तरफ आप चले जाएं। जब एज बढ़ने लगती है, एज ग्रो होने लगती है, तो आप ये समझिए उस समय जो संबंध आ रहे हैं वो केवल रिलेशनशिप की तरह के हैं। तो इसमें जो शुरुआत में आपको संबंध दिख रहे हैं, अर्ली 20s में आपको जो संबंध दिख रहे हैं, 30s में आपको संबंध दिख रहे हैं, वो संबंध मैरिज की तरफ के संबंध हैं, बिकॉज वो बुद्ध से चैनलाइज हो रहे हैं। हमेशा आपका पर्सन आपसे यंग एज में हो सकता है, आपसे बेटर या तो लुक में हो सकता है, या उसका जो कम्युनिकेशन है या तो वो ऑन पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट पे बात करने वाला, या बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सन, या एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा अपने बिजनेस या अपनी ग्रोथ के बारे में सोचता है। यह आपको स्पाउस में देखने को मिलेगा। संबंध चलेगा कैसे, केवल और केवल धनु की राशि की एनर्जी को इन्वॉल्व करके, तभी कोई रिलेशन जो है वर्कआउट करेगा। एंड इस राशि के अंदर गाइज वो जो डिलेमा है उसके ऊपर वर्क करिए, उसके ऊपर वर्क करिए, बस फिर चीज़ें बहुत शानदार हो जाएंगी, तब फिर कोई समस्या नहीं दिखाई देगी। अगर यही कैप्रिकॉर्न में आ जाए तो शनि की ऊर्जा है, हमें क्या लगेगा कि शनि ही मेरे जीवन में मेरे पर्सन को लेके आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम शनि को मैनिफेस्ट करेंगे, हम उसी समय पूजा पाठ करेंगे या वीनस के उपाय करेंगे जब शनि का टाइम चल रहा हो। बट क्या ये सत्य है, क्या ये एप्लीकेबल है? वेल, ऋषि पाराशर सेज इन द BPHS कि शुक्र से 7th राशि एक्चुअली आपके स्पाउस को लेके आती है।
तो यहाँ पे शुक्र से 7th राशि कौन सी है, वो है कैंसर। तो यहाँ पे कर्क राशि आपके स्पाउस को लेके आती है। अगर अब ये कर्क राशि पीड़ित हो गई चार्ट के अंदर, तो स्पाउस के आने में देरी होगी, स्पाउस के आने में समय लगेगा। इट मीन्स कि मैरिज में डिले होता जाएगा अगर कर्क राशि पीड़ित हो गई है। और वो पीड़ित कैसे होगी, उसमें राहु आ जाए, शनि आके बैठ जाए, कोई उस राशि को पीड़ित करने वाला प्लैनेट उसके अंदर जाके बैठ जाए, या उसके अंदर, या उसका जो स्वामी है चंद्रमा वो केम ध्रुव दोष के अंदर आ गया, वो पीड़ित हो गया, विष योग के अंदर आ गया। इन योगों से वो प्लैनेट अपनी पावर को लॉस्ट करता है, एनर्जीज़ को खो देता है। और जब एनर्जीज ही नहीं है तो आपका पर्सन एफर्ट ही नहीं देगा और वो आपको अप्रोच ही नहीं करेगा। सो शुक्र से 7th राशि वो राशि है जो स्पाउस को लेके आती है। शुक्र जिस राशि में बैठते हैं वो इंडिकेट करती है कि रिलेशन चलेगा कैसे, ये संबंध टिकेगा या नहीं टिकेगा। का पर्सन आपके जीवन में आ गया, अब आप वो पर्सन के साथ कैसे संबंध बनाएंगे। सो यहाँ पे बैठे हैं कैप्रिकॉन के अंदर। कैप्रिकॉन निष्काम कर्म है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं है, जब तक आप ऐसे हैं कि ठीक है भाई निष्काम है कि हम तो बस इमोशंस अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब तक वर्क करेगा। और यहाँ पे शुक्र अच्छा है बिकॉज राशि कैसी है, वो अर्थ एलिमेंट की राशि है और शुक्र जो है वो जल तत्व के प्लैनेट है। तो अर्थ एलिमेंट और जल तत्व जब भी मिलते हैं तो वो राशि को फर्टाइल बना देते हैं, उसके अंदर उर्वरकता आ जाती है। इट मीन्स कि जब भी मैरिज की बात होगी, रिलेशंस की बात होगी, आप एक्चुअली बेटर परफॉर्म करने लगेंगे। जहाँ आप इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं, भजन संगीत सुनते हैं, तो आप बेटर परफॉर्म करते हैं। जब कोई वो आपसे छीन लेगा तो आप डिलेमास में आ जाएंगे, कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर कोई रेमेडीज़ में पूछे आपसे कि भाई बेटर परफॉर्म करना है प्रोफेशन में, मैं कैसे करूँ, तो से कि भाई आप इमोशंस को इन्वेस्ट करिए और इमोशनल होने की कोशिश करिए, या किसी संबंध में आइए। उस संबंध के दरमियान जब तक वो चलेगा आप मानेंगे कि आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी कैप्रिकॉन राशि अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो कि प्रोफेशन की मूल राशि है, वो फर्टाइल हो गई है, उर्वरक हो गई है। नाउ ये हुआ संबंध को चलाना। संबंध को चलाने के लिए कैप्रिकॉन की राशि की एनर्जी चाहिए, इच्छा पूरी करनी है। अगर मैनिफेस्ट करना है कोई चीज़, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगली राशि जो राशि है शुक्र की, कैप्रिकॉन से आगे जो राशि है वो एक्वेरियस है, काम त्रिकोण की राशि है। तो एट द एंड मन में इच्छाएं, विचार तो चल रहे हैं कि बस रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। दो आप निष्काम है कि भाई कुछ मिले नहीं मिले मैं तो एफर्ट दूंगा, बट फिर भी माइंड में वो चलता है। तो वो कैसे होगा, वो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा। अगर आप मुझसे कहें कि मुझे मैनिफेस्ट करना है कुछ भी, तो आई विल से कि आप एक ही प्लैनेट को पकड़िए और वो है शनि। शनि ही मैनिफेस्ट कराएगा और शनि ही समस्याएं दे रहा है। एक्चुअली समस्याएं शनि की क्या है, डिले दे रहा है, मैरिज में देरी लग रही है, चीज़ मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है। अगर आपने शनि के साथ अच्छा संबंध बना लिया तो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और उसके लिए होरा चार्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टा पे आपको मिल जाएगा। हर दिन शनि की होरा बदलती रहती है। जब भी शनि की होरा चल रही हो चार्ट में, शुक्र की होरा चल रही हो कि भाई शुक्र का टाइम चल रहा है, ये जब आप सेशन देख रहे हैं देख लीजिएगा कौन सी होरा चल रही है। तो शुक्र या शनि की होरा में जब भी आप काम करते हैं तो वो अच्छा हो जाएगा, उसके अंदर बेटरमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और शुक्र की होरा या शनि की होरा में की गई प्रार्थनाएं, पूजा पाठ, संकल्प, मंत्र जाप, कुछ भी आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय कौन सा प्लैनेट इज़ इन ऑपरेशन। जब रतन भी पहनते हैं तो ये हम ये चेक करते हैं कि किस प्लैनेट की होरा चल रही है। आपने शुक्र का रतन पहन लिया किसी गलत प्लैनेट की होरा में तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे आप। और अगर सही प्लैनेट में पहना है तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इट जस्ट कि आप अपने प्लैनेट को उस राशि से उस प्लैनेट के साथ लिंक करके रखिए ऑल द टाइम। तो ये काम जो है वो हम कर सकते हैं इन द बर्थ चार्ट। अगर हमें पता लग शुक्र का कुंभ राशि में होना, वेल वीनस इन कुंभ राशि, हमें देखने में लगता है कि कुंभ राशि ही हमारे जीवन में स्पाउस को लेके आती है, जीवन साथी को लेके आती है। लेकिन महर्षि पाराशर इन BPHS सेज कि 7th साइन फ्रॉम वीनस ब्रिंग्स स्पाउस इन योर लाइफ। तो स्पाउस जो है वो यहाँ पे कौन लेके आएगा, सप्तम राशि शुक्र से, जो कि है सिंह। सिंह मीन्स सूर्य। अगर ये राशि बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गई चार्ट में और सूर्य आपका बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया तो मैरिज में डिले देखने में दिखाई देगी, डिले आने लगेगी। अब ये चीज़ हम शुक्र से नहीं देख सकते। हमें देखा कि शुक्र ठीक है, शुक्र बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैरिज में क्यों इश्यूज़ आ रहे हैं, बिकॉज 7th राशि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, इसीलिए स्पाउस आप तक अप्रोच ही नहीं कर रहा या आ ही नहीं पा रहा। हो सकता है ये शुक्र आपको वेल्थ दे दे, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि वेल्थ हो सकती है, एसेट्स हो सकता है। शुक्र अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट उससे 7th राशि किस तरह से परफॉर्म कर रही है ये आपको देखना होगा। आप सिंह राशि को देखिए, प्लैनेट सूर्य को देखिए, कहीं सूर्य पीड़ित तो नहीं है, कहीं शनि से सूर्य पीड़ित तो नहीं हो रहा है, कहीं सूर्य के ऊपर राहु केतु का इन्फ्लुएंस तो नहीं आ रहा है, कहीं सूर्य केतु के नक्षत्र में तो नहीं आ गया है, कहीं सूर्य के ऊपर बैलेफिक ऊर्जाओं का हमला तो नहीं हो रहा है, कहीं वो सेपरेटिव टेंडेंसीज़ को लेके तो नहीं बैठा हुआ है। अदरवाइज़ हमें मैरिज के बाद भी समस्याएं देखने को मिलेंगी। और अगर ये सूर्य बहुत अच्छी राशि में बैठा हुआ है, उच्च का है, पावरफुल है, एक्सल्टेड है, अपने आप को पावरफुल महसूस कर पा रहा है, तब संबंध ईजीली चलेंगे। जितना सूर्य पावरफुल होगा, जितना अच्छा होगा, उतनी अर्ली मैरिज संबंध बनने की व्यवस्थाएँ होंगी। और जितना वो पीड़ित होगा उतनी देर से
उतनी देर से ही स्पाउस आपके जीवन में वो डोर को नॉक करेगा। सो इट मीन्स कि शुक्र की ऊर्जाएं सूर्य की ऊर्जाओं के साथ अलाइन होती हैं, तब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। दिस इज़ अबाउट योर स्पाउस, कि स्पाउस के अंदर ये ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। स्पाउस सूर्य से घमंड होगा, सूर्य से चलने वाला पर्सन होगा और सूर्य उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। यहाँ पे अगर ट्रेड्स की बात करें तो हो सकता है कि हेयर रिलेटेड इश्यूज़ हों, बालों से संबंधित समस्याएं हों, या बालों के ऊपर उसके आप अचानक ही ध्यान जाता हो, कुछ ना कुछ स्पेशल इन द हेयर्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नाउ अबाउट द वेल्थ, अगर हम वेल्थ की बात करें और शुक्र धन भी है, तो शुक्र धन किस तरह का है? शुक्र से सेकंड राशि को देख लीजिए, पाइसेस है। तो यहाँ शुक्र बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जहाँ तक कि इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, और यहाँ पे आपको रिवॉर्ड किया जा रहा है एक्चुअली। तो कई बार आपको लगेगा कि ऐसी फैमिली में जन्म हो गया जहाँ पहले से ही सब कुछ है, या ऐसी फैमिली में जन्म हो गया जहाँ समस्याएं चली आ रही हैं, तो ये रिवॉर्ड का एक तरीका है, ये पनिशमेंट रिवॉर्ड की व्यवस्था यहाँ पे चलती रहती है। तो वो यहाँ हमें महसूस होने वाली है। नाउ शुक्र से सेकंड राशि डिसाइड करती है आपके धन के स्टेटस को, कितना धन इस पर्सन के पास हो सकता है और किस तरह से ये धन चैनलाइज करेगा, कहाँ से वो आएगा। तो यहाँ वो राशि कौन सी है? द राशि इज पाइसेस। पाइसेस धन के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट राशि बन चुकी है आपके चार्ट के अंदर। तो ये शुक्र हुआ, शुक्र से सेवंथ राशि स्पाउस कहाँ से आएगा, सेकंड राशि धन कैसे आएगा, और जहाँ पे शुक्र बैठा हुआ इच्छा पूर्ति को दिखाता है। वो ये दिखाता है इच्छा पूरी कैसे होगी, कोई भी इच्छा आपकी डेवलप हुई वो पूरी कैसे होगी। आप बताइए। शुक्र एक्वेरियस, जल की राशि, जल का प्लैनेट है शुक्र। राशि कैसी है? वायु तत्व की राशि है। तो यहाँ विरोधाभास तो रहता है, संबंधों को चलाने में भी विरोधाभास रहता है, लेकिन अगर आपको किसी इच्छा को कंप्लीट करना है, डिज़ायर को फुलफिल करना है, तो शनि का आपको साथ लेना होगा, कुंभ राशि का साथ लेना होगा। एंड देयर आर टाइम्स गाइज, हर दिन एक समय होता है कि ये टाइम फ्रेम में ये प्लैनेट ऑपरेशन में है, वो टाइम फ्रेम में वो प्लैनेट ऑपरेशन में है। तो जब आपको दिखाई दे कि भाई ये प्लैनेट अब चल रहा है तो उस प्लैनेट के उपाय करिए, और जब आपको दिखाई दे कि भाई शनि का टाइम आ गया तो शनि के उपाय करिए। तो शनि के समय में जब शनि की होरा लगती है, शनि का टाइम आता है, तभी आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, तब आपकी जो इच्छा सिद्ध है वो हो सकती है। अगर आप शनि के उपाय कर रहे हैं या वो जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं सूर्य के टाइम में कर रहे हैं, किसी विरोधी प्लैनेट के टाइम में कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई समस्या हमें देखने को मिले। तो हमें वही टाइम पिक करना है जो शनि का टाइम है। पूजा पाठ में, सिद्धीज में, मंत्र जाप में हमें शनि की होरा को पिक करना है, बिकॉज जो प्लैनेट शुक्र को राशि देता है वो बहुत महान प्लैनेट है। वो चाहता है कि वेल्थ बनी रहे, तो यही प्लैनेट है जो आपकी इच्छा पूरी करा सकता है, इसके पास बहुत पावर है। तो आपको शनि को देखना होगा। जब संबंधों की बात आएगी तो सूर्य की दशाएं, सूर्य की सब दशा। वेल्थ की बात आएगी तो गुरु की सब दशा, गुरु की दशाएं। और जब भी इच्छा पूरी करने की बात आएगी तो शनि की दशा होनी चाहिए, या फिर शनि के उपाय होने चाहिए, या फिर जो भी आप शुक्र के मंत्र जाप कर रहे हैं, बीज मंत्र हो, चाहे स्तोत्र कर रहे हो, चाहे वो लक्ष्मी मंत्रास हो, उनको कब करिए? जब शनि की होरा चल रही हो। और वो होरा चार्ट आप इंस्टा से डाउनलोड कर सकते हैं। देयर यूल अंडरस्टैंड कि भाई इस समय ये प्लैनेट ऑपरेशन में है, उस समय वो प्लैनेट ऑपरेशन में है। तो मैं जब भी कुछ करूँ तो मैं इसी टाइम लाइन पे करूँ, इसी टाइम फ्रेम पे करूँ, और उसको देख के ही आदमी समझ सकता है कि कौन सा प्लैनेट मेरा अच्छा चल रहा है, कि भाई ये टाइम मेरा अच्छा निकलता है या बेकार निकलता है। अगर यही शुक्र जो है पाइसेस में आ जाए तो शुक्र एक्सल्टेड है, पावरफुल है। वेल, शुक्र के एक्सल्टेड पावरफुल पाइसेस में होने का मतलब क्या है? इस राशि से दो प्लैनेटों का बहुत गहरा संबंध है, केतु का और शुक्र का। केतु यहाँ पे आते ही आपको लगता है कि मोक्ष होगा, और शुक्र यहाँ आते ही लगता है कि भाई बहुत पावर आ गई है, बहुत मज़ा आ गया जीवन में। शुक्र आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इच्छा पूरी नहीं होगी तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। केतु भी मोक्ष देते हैं, लेकिन केतु दमन करते हैं, आपकी इच्छाओं को मार देते हैं, इच्छाओं को ख़त्म कर देते हैं। और शुक्र जो है इच्छा पूरी करा देता है। ये फ़र्क है। शुक्र का पाइसेस में होने का मतलब है कि हो सकता है पिछले जीवन में हमारी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हों, और इस समय हम बस अपनी इच्छाओं को कंप्लीट करने की व्यवस्था में है। शुक्र पाइसेस में आप ऐसे पर्सन से मिलेंगे, थोड़े फिलोसॉफिकल इन नेचर होंगे, जल तत्व बहुत ज़्यादा है, फिलोसॉफिकल इन नेचर होंगे, और बोलने में भी ऐसे होंगे कि बस अब ये इच्छा पूरी हो जाती है तो बहुत ठीक है, नहीं तो भी इस इच्छा के पूरे होने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ मिलने से भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी वाणी जो है इनकी होती है। सेवंथ साइन फ्रॉम प्लैनेट वीनस गाइज, शुक्र से सप्तम राशि। हर राशि पे हमें फोकस नहीं करना है, जहाँ शुक्र बैठे हुए हैं उस पर फोकस करना है, वो हमारी इच्छा पूर्ति कराएगी। शुक्र से सप्तम राशि ये बताएगी कि स्पाउस कहाँ से आएगा, कौन सा प्लैनेट है जो स्पाउस को ला सकता है। और यहाँ सप्तम राशि कौन सी है? यहाँ सप्तम राशि इज वर्गो, ये बुध की राशि है। जब भी बुध की दशा देखने को मिलेगी आप समझ जाइएगा बुध की महादशा, बुध की सब दशा मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके स्पाउस पर्सन के चार्ट में ये हो सकता है, उसका चेहरा जो ओवल फेस का हो सकता है, उसके अंदर बुध की एनर्जीज ज़्यादा होंगी। वो नॉटी इन नेचर तो नहीं होगा जैसे मिथुन होता है, बट यहाँ पे वो ओवर परफेक्शन को प्रायोरिटी देने वाला होगा, उसे परफेक्ट चाहिए चीज़ें।
तो यहाँ मैरिज में अपने आप से एक फियर आता है कि ये परफेक्शन की तरफ ज़्यादा बात ना करे या परफेक्शन की बार बार ना कहे। तो बुद्ध की ऊर्जाएं देखने को निश्चित रूप से मिलेंगी। ये स्पाउस है, कौन सी एनर्जी स्पाउस को लेके आती है, वो बुद्ध की एनर्जी है। तो जब भी आप उपाय करिए, गणेश जी के उपाय होने चाहिए, बुद्ध के उपाय होने चाहिए, तब स्पाउस ईजिली जीवन के अंदर आ सकता है। वैसे जल्दी अर्ली एजेस की तरफ ही ये मैरिज में रहता है और यहाँ प्रारब्ध है, एक बार बनने के बाद संबंध ऐसा समझिए बहुत स्थिर संबंध होते हैं, लेकिन फिर भी जो 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 एनिमिटी है, जो विरोध है वो देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि विरोध यहाँ नहीं रहता, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग संबंध, प्रारब्ध के संबंध देखने को मिलते हैं। ऐसे संबंध जो एक बार लग गए तो उनका इन्फ्लुएंस लंबे समय तक रहता है। तो वो तो एक समस्या की बात यहाँ नहीं है। यहाँ आई थिंक एनर्जीज तो सपोर्टिव है, एनर्जीज तो हमें सपोर्ट ही कर रही हैं। और शुक्र से 7th राशि स्पाउस को लेके आती है। शुक्र जिस राशि में है वो मैनिफेस्ट कराती है। तो यहाँ अगर कोई इच्छा पूरी करनी है, मैनिफेस्टेशन करना है, सो गो विद प्लैनेट जुपिटर, जुपिटर की तरफ से जाइए। एक होरा चार्ट आपको मिल जाएगा इंस्टा पे, आप चेक कर सकते हैं। तो उसके अंदर हर समय किस प्लैनेट का कौन सा टाइम ऑपरेशन में है, कि इस समय कौन सा प्लैनेट चल रहा है, उस समय कौन सा प्लैनेट चल रहा है, ये आपको मिल जाएगा। उसको देखिए, जिस समय जो प्लैनेट चल रहा हो उस समय शुक्र के उपाय करिए। मीन्स गुरु का जब भी आपको टाइम चलता हुआ दिखाई दे कि भाई 7 से 8 बजे गुरु का टाइम है, आज गुरुवार है और सुबह 7 से 8 बजे गुरु का टाइम है, 6 से 7 बजे गुरु का टाइम है, उसी समय आप शुक्र स्तोत्र कर लीजिए, शुक्र के मंत्रास का जाप कर लीजिए। बिकॉज ये प्लैनेट ही शुक्र को चैनलाइज कर रहा है। इस प्लैनेट ने क्या करा, इसने अपनी राशि शुक्र को दे दी। इसने कहा कि ठीक है मेरी राशि है, आओ यहाँ बैठ जाओ। इसका मतलब है गुरु ने एक अच्छा तरीका रखा है, अच्छा स्पेशल तरीका, स्पेशल कनेक्शन बनाने की कोशिश करी है शुक्र के साथ, और इसी कनेक्शन को हमें हमारे चार्ट में बनाना है। उसी को वी कॉल मैनिफेस्टेशन। यही मैनिफेस्टेशन है जिसमें आप अपने प्लैनेट को कनेक्ट कर देते हैं कि भाई ये तरीका आपने इसके साथ बनाया, तो यही तरीका आप मेरे चार्ट में बना लीजिए। तो जब भी मैनिफेस्ट या इच्छा पूरी करने की बात आएगी, कोई भी इच्छा, कोई भी डिज़ायर, शुक्र ही इच्छाओं को पूरा कराते हैं। और उसके लिए वेल्थ हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो रिलेशन हो, उनके लिए आपको क्या करना है कि गुरु के टाइम में ही शुक्र के मंत्रास का जाप करना है। सो द बेस्ट रेमेडी, आई थिंक ये एक रेमेडी ठीक है। और इसके अलावा भी शुक्र से रिलेटेड बहुत कुछ है। शुक्र बहुत कुछ चीज़ों को कंट्रोल करता है, उनको हम आने वाले सेशंस के अंदर समझेंगे। तो उसके लिए कनेक्ट बनाए रखिएगा। एंड लेट अस नो योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर थिंकिंग इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू गाइस।